वो तो वो 297 क्लास है, डे 297। बट जो मैटर मैं ले रही हूँ ना, वो डे 27 का है। क्या है कि मेरी बहुत लोग जो बाद में क्लास चालू करते हैं, जिन्होंने डे 1 से चालू किया है ना, तो मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। पर डे 27 इज नॉट देयर। एंड डे 27 में जो कॉन्सेप्ट कवर हुआ था ना, वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं डे 27 का जो कंटेंट मैटर था ना, वो इस क्लास में कर रही हूँ। और दोनों तरह रिकॉर्ड होगा, डे 27 में भी रिकॉर्ड होगा, बट वो डे 297 में भी रिकॉर्ड होगा। द रीजन बीइंग दैट, यदि डे 27 में सिर्फ मैंने मोक्ष मार्ग से ही पढ़ाया है, आपको तो पता है मैंने 190 क्लास सिर्फ मैंने मोक्ष मार्ग के एंगल से पढ़ाई है आपको, क्योंकि तब आप लोगों को कुछ आता नहीं था इसके अलावा, ठीक है। सो मैं स्टार्टिंग में मोक्ष मार्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी। बट उसके बाद मैं 197 क्लास ऑनवर्ड्स में ना, सेम टॉपिक को श्रावक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाऊंगी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अनेकांतवाद भी पढ़ाऊंगी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साधु जिनकल्पी, सब तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ओके, द रीजन बीइंग दैट अलग अलग एंगल से जब पढ़ाया जाता है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा आती है। तो ये आज की क्लास टेक्निकली डे 27 को कवर करती है। डे 27 उसमें क्या था मैं आपको बता देती हूँ। मोहनी करम हमने पढ़ा था, मोहनीय करम। ओके, मोहनीय करम के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय कवर हो गया था, चारित्र मोहनीय के अंदर कषाय मोहनीय खत्म हो गया था। पर 9 कषाय में हास्य, रति, अरति, शोक और भय, ये जो 5 टॉपिक थे ना, ये डे 27 में मैंने कवर किए थे। पर 6th जो जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का 28 में मैटर है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये जो हास्य से लेके भय, 9 कषाय, मोहनीय करम, ये वाला टॉपिक आज मैं डील करूंगी। कहाँ से आता है? मोहनीय करम के अंदर, चारित्र मोहनीय करम के अंदर 9 कषाय टॉपिक में आता है। तो ये जो 5 टॉपिक है, दैट आई विल बी कवरिंग टुडे। ठीक है, पहले मैं मोक्ष मार्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, व्हाट इज मोहनीय करम? लेट अस जस्ट गो बैक टू ओरिजिनल वर्जन। मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछ रही हूँ, जिस जिसको आंसर आता है जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए। व्हाट इज मोहनीय करम? एनीबडी? मोहनीय करम क्या करता है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? व्हाई कैंट आई? मैं यदि दर्शनावनीय करम में मिस किया होता ना, मैं मिस कर देती। मैं मोहनीय करम में कुछ मिस किया है ना, आई डोंट वांट टू मिस। व्हाई? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट करम है। यही करम है जो जो आपको वर्क करना है जिसपे। और 9 कषाय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कषाय को भड़काते हैं, और इस पे कमांड नहीं होती है तो प्रॉब्लम चालू होती है। व्हाट इज दर्शन मोहनीय करम? मोहनीय करम में सबसे पहले कौन सा कर्म आपके ऊपर से हटता है? 8 कर्मों में सबसे पहले कौन सा कर्म तुम अपनी मेहनत से हटाते हो? तो वो है मिथ्यात्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय हटता है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सो वो कौन से टॉपिक में पढ़ाया जाता है? वो दर्शन मोहनीय टॉपिक में पढ़ाया जाता है। ओके, जिस आदमी को दर्शन मोहनीय कर्म का क्षेम होता है, मतलब जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है ना, उसके कषाय मोहनीय कर्म में अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का भी क्षेम रहता है, या उपशम भी हो सकता है, क्षय क्षय भी हो सकता है। बट अनंतानुबंधी भी जाएगा, अप्रत्याख्यान भी जा सकता है यदि वो श्रावक हुआ, और यदि वो साधु हुआ तो प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी भी जा सकती है। ठीक है, बट स्वंजलन सबकी रहती है। स्वंजलन किसकी जाती है? जिसको केवल ज्ञान होता है। सो लेट्स नॉट गो टिल देयर। ओके, बट आज हम जो ले रहे हैं ना, 9 कषाय, 9 कषाय बहुत आगे के गुण स्थान तक रहता है। ऑलमोस्ट ये 9th गुण स्थान तक ये बहुत सारी चीजें रहती है। मतलब सोचो, 7वां गुण स्थान, छठा 7वां गुण स्थान साधु का है, साधु में भी ये सारी चीजें पाई जाती है। 8वें गुण स्थान, 9वें गुण स्थान में जाके ये खत्म होने लगता है। तो जो कि ये साधु को भी परेशान करता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स। बिकॉज 9 कषाय करता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 9 कषाय? कषाय का मतलब होता है, कश का मतलब होता है संसार, आय का मतलब होता है आमदनी। जो संसार की आमदनी कराता है उसको कषाय बोलते हैं। ठीक है, यदि ये 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ,
तो ये नौ कषाय, नौ नौ का, नौ के अंदर देखो ये जो एक मात्रा है, एक मात्रा का मतलब होता है नो, नो कषाय, इट्स नो कषाय, इट्स नॉट नौ कषाय, इट्स नो कषाय। नो कषाय का मतलब होता है ये कषाय नहीं है। तो ये कषाय क्यों नहीं है? क्योंकि ये कषाय है तो ऑब्वियसली ये कषाय नहीं है, बट दे फंक्शन लाइक कषाय, ये कषाय को भड़काती हैं, इसलिए दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कषाय, बट दे आर नॉट कषाय, दीज आर द कषाय। ओके, तो इनका नाम है, इनका नाउन है, नाम है, दैट इज नौ कषाय। ठीक है, मैं पहले मोक्ष मार्ग से पढ़ा रही हूं, पहला टॉपिक है द फर्स्ट नौकषाय इज हास्य। व्हाट इज हास्य नौकषाय मोहिनी करम का उदय से क्या होता है? एनीबडी वांट्स टू आंसर? हास्य नौकषाय चारित्र मोहिनी करम के उदय से क्या होता है? एनीबडी? People laugh कषाय at you. उत्पन्न होते हैं तो कला और क्लेश उत्पन्न होता है। क्या? अपन किसी कला और क्लेश उत्पन्न होता है तो वो कषाय में सहायक बनता है। अपन Very किसी good. को टॉन्ट करते हैं, किसी की बात को वो पर अभी कहते सिर्फ हैं। हास्य की बात, अभी आप हास्य की बात करिए, सिर्फ हास्य की। हास्य नौ मोहिनी करम क्या करता है? रिंकी दीदी, हास्य नौ कषाय मोहिनी करम क्या करता है? आप म्यूट पे हो। दूसरे के कषाय को भड़काता है, जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी पे हंसते हैं तो। पर उदय तो मेरा है ना, मेरा यदि हास्य नौ कषाय मोहिनी करम का उदय है ना, तो मेरा मन करेगा किसी और का मजाक उड़ाने का, आपका मजाक उड़ाने का, राइट? सो यदि मेरा मन कर रहा है कि आपका मजाक उड़ाऊं, हंसी उड़ाऊं, आप पे हंसूं और बोलूं हे तुम केले के छिलके पे गिर, होता है ना कई बार हम लोग किसी पे मजाक, हंसी आती है, किसी के दुख देख के हमको हंसी आती है और बोलते हैं कितने बेवकूफ लोग हैं, राइट? तो यदि मुझे आप पे हंसने का मन करे, आपका आपका आपको आपका मतलब आई रियली वांट टू मॉक यू और हंसी आ रही है मुझे आपकी हालत देख के, तो मेरे हास्य नौकषाय मोहिनी करम का उदय है। ठीक है, बट बंध में किसका कर रही हूं? बंध में किसका कर रही हूं? जब मैं यदि मान लो मैंने ये कर्म की सुन ली और आप पे हंस भी दिया कि देखो ना यार कैसे लोग हैं, और आप मतलब मैंने और शोभा जी ने मिलकर रिंकी की आपका बहुत मजाक उड़ाया, आप पे बहुत हंसे और सोचे कि मतलब हमने बहुत मजाक उड़ाया आपका, ठीक है, आपके एक्सेंट का मजाक उड़ाया, आपके सफेद बालों का मजाक उड़ाया, राइट, आपका आपका कद छोटा है तो आपका उस पे मजाक उड़ाया, हम उड़ाते ही है ना मजाक, ये है ना। आप यदि मोटे हो तो मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ किस चक्की का आटा खाते हो, राइट? मैं आपका किसी भी तरह से मजाक उड़ा सकती हूँ रिंकी दीदी, उड़ा सकती हूँ ना, हम लोग ऐसे मजाक उड़ाते ही हैं, आप देखिए, है ना। आप बहुत काले हो तो क्या बोलूंगी मैं आपका, उस पे भी कमेंट मार दूंगी, राइट? सो मेरा ये सब आपका मजाक उड़ाने का मन करता है ना, हंसी, आप पे हंसने का मन करता है, ये कौन सा कर्म बोलता है मुझे कि हंसो, रिंकी दीदी पे हंसो या किसी पे भी हंसो? तो ये है हास्य नौकषाय मोहिनी करम, मुझे बोलता है कि हंसो। अब मैं अकेले भी इसको कर सकती हूँ, बट मैं किसी और के साथ मिलके, जैसे मैं शोभा जी और चंचल जी के साथ मिलके रिंकी दीदी आपका मजाक उड़ा रही हूँ, ठीक है, पर उदय तो मेरा किसका है? एक कर्म का उदय है, नौ हास्य नौकषाय का उदय है, ठीक है। मैंने मजाक उड़ा दिया आपका, मान लो मैंने महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के उपयोग में नहीं गई और मैंने मजाक उड़ा दिया आपका, राइट, आपके हकलाने पे, आपको अच्छे से हिंदी नहीं आती, आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती तो मैंने उसका भी मजाक उड़ा दिया, राइट, आपके एक्सेंट्स ठीक नहीं है तो मैंने उसका भी मजाक उड़ा दिया, राइट, आप ज्यादा मेकअप करते हो, इतने बड़े बिंदी लगाते हो तो उस पर भी मैंने कमेंट पास कर दिया, राइट, आप साड़ी पहनते हो तो भी मैंने कमेंट पास कर दिया, पर आप सूट पहनते हो या पैंट पहनते हो तो भी मैंने कमेंट कर दिया, राइट। कमेंट करके हम लोग हंस रहे हैं उस पे यदि, तो रिंकी दीदी मैं कौन से कर्म का बंद करती हूँ, इस सवाल, मैंने आपका मजाक उड़ाया, हाँ, नाम कर्म का। मैं 7-8 कर्मों, सारे ही कर्मों का बंद करती हूँ, सारे कर्मों का, क्योंकि जब कर्मों का बंद होता है ना तो सभी कर्मों का बंद होता है, ठीक है, आयुष कर्म हमेशा बंद नहीं होता है, ठीक है, तो उसको आप छोड़ भी दो, मान लो उसको एक्सेप्शन रूप में रख दो, तो कहा जाता है ना 7-8 कर्मों का बंद है, मतलब 7 तो है ही है। इसका मतलब आप ज्ञानावन्य कर्म
जो पाप प्रकृति है वो भी बांध रहे हो। तृष्णावर्णीय कर्म वो भी एक प्रमाद प्रकृति है, वो भी एक मतलब एक पाप प्रकृति, उसका भी बंद कर रहे हो। असाता वेदनीय का भी बंद कर रहे हो। मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व का भी कर्मों का बंद कर रहे हो। आप चारित्र मोहनीय में क्रोध मान माया लोभ का भी बंद कर रहे हो। नौ कषाय में सबका बंद कर रहे हो, इंक्लूडिंग वेद मोहनीय। सोचो, ठीक है। नाम कर्म में भी ऑब्वियसली मैं किसी का मजाक उड़ा रही हूँ, किसी को नीच मतलब आपको लुक डाउन कर रही हूँ, तो मैं भी नीच गोत्र का मतलब नहीं, अशुभ नाम कर्म का भी बंद कर रही हूँ, और गोत्र कर्म में नीच गोत्र का भी बंद कर रही हूँ, ठीक है। और अंतराय कर्म, अंतराय कर्म तो है ही घटिया कर्म, पाप प्रकृति है। पांचों की पांचों अंतराय कर्म का मैं बंद कर रही हूँ। सोचो, इज इट वर्थ इट? सोच के देखो, ठीक है। बट हम लोग ये करते हैं करते हैं क्योंकि मजा आता है, फॉर सम रीजन हैप्पीनेस मिलती है। क्या हैप्पीनेस मिलती है? यदि मान लो मैं ठिक गई हूँ, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है लोगों की बॉडी शैमिंग करना, या कितनी मोटी है, कुछ करना है, हमको मजा आता है फॉर सम रीजन ना। हंसने में हम लोगों को समाज में यही सिखाया जाता है, हंसते हुए लोग बड़े अच्छे हैं। अबे हंसते हुए मतलब कोई वो एक अंदर की खुशी जो धर्म करके मिलती है, वो करना पड़े तो करो ना, कोई मजाक नहीं है उसमें, कर्म बंध नहीं है। बट हम सामने वाले पे मजाक उड़ाते हैं, अपने पे मजाक उड़ाते हैं, अपने आस पड़ोस वालों का मजाक उड़ाते हैं ना, तो सभी कर्मों का बंद करते हैं। सोचो वेदर इट इज वर्थ इट और नॉट। और साथ में हास्य मोहनी नौ मोहनीय कर्म का भी बंद करते हैं, बहुलता की अपेक्षा ज्यादा कर्म दलिक हास्य में भी जाते हैं, मतलब फ्यूचर में भी मैं लोगों पे हंसूं क्यों करूं। ये सोच करके सम्यक दृष्टि जी कभी भी मजाक उड़ाने का मन कर भी जाता है सामने वाले का, फिर भी मजाक नहीं उड़ाते हैं। आर बी वेरी क्लियर? जनरली क्या होता है कि हमारे समाज में ना हंसते हुए आदमी को ना लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं हमेशा हंसता रहता है, हंसता रहता है। इट्स सपोज टू बी अ वेरी, फॉर सम रीजन इट्स सपोज टू बी अ वेरी गुड थिंग। ओके, मैं आपको बताती हूँ। कभी आपने देखा है मॉर्निंग एक्सरसाइज करने कोई गार्डन में जाओगे ना, तो वहां पे देयर इज अ लाफ्टर क्लब, हा 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 करके सब लोग हंस रहे हैं। इट्स सपोज टू बी अ गुड एक्सरसाइज। हाँ, इट माइट बी अ गुड एक्सरसाइज, इट लुक्स लाइक दैट, बट कोई अंदर से दुखी है और बाहर से यदि उसने थोड़ी देर के लिए है कर भी लिया, हाउ इज दैट गोइंग टू चेंज समथिंग, राइट? जनरली ये सब चीजें ज्यादा करती नहीं है। आप बोलोगे नहीं, हंसते हुए लोग बहुत अच्छे हैं। एक आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बैक अगो, 10-15 साल पहले की बात है। माय हस्बैंड जस्ट केम एंड टोल्ड मी कि उस उपाश्रम में एक बहुत अच्छे महाराजा आए हैं। ही इज वेरी गुड ओरेटर, मतलब बहुत अच्छी स्किल्स है उनको, बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी है, तुमको जाके सुनना चाहिए। तो मैंने उनको बोला, पर पूरे मिथ्यात्व वाले महाराजा हैं, मतलब पूरे गॉड नोज वो क्या कर रही हैं, बट टोटली गलत महाराजा है, मैं जाके नहीं सुनने वाली उनको। तो माय हस्बैंड सेज आई एग्री ही इज रॉन्ग, बट वो जोक्स बहुत क्रैक करते हैं। जोक्स का मतलब क्या होता है कि ये होते हैं ना कुछ जानबूझ के मतलब वो बोलते हैं ना पन और ये सब चीजें यूज करते हैं जोक्स क्रैक करने में, तो ऑडियंस को बहुत मजा आता है। और ऑडियंस को यदि मजा आता है ना, ऑडियंस को हंसी मजाक अच्छा लगता है ना, तो लोग बहुत गैदर होते हैं। तो उस महाराज साहब के व्याख्यान में बहुत यंगस्टर्स भी गैदर होते हैं, और सब लोग बोलते हैं वाह क्या व्याख्यान, क्या व्याख्यान। पर तुम व्याख्यान सुनो तो उसमें मोक्ष मार्ग जैसी कोई भी चीज नहीं। इट्स बेसिकली हा हा ही, मतलब ठीक है थोड़ा सा कुछ धर्म की बात होगी, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू मोक्ष मार्ग, राइट? सो माई हस्बैंड वॉज एटलीस्ट लर्न द ओरेटरी स्किल्स, मतलब तुम पढ़ाती हो ना तो ओरेटरी स्किल्स उनसे सीख लो। तो माई आंसर टू हिम वॉज कि मैं जो पढ़ाती हूँ ना उसमें मैटर में इतना ग्रेटनेस है, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान का ही इतना वेट है कि मुझे उसमें जोक्स क्रैक करना, उसमें यू नो ओरेटरी स्किल्स मेरे में नहीं भी होंगी ना, तो भी सामने वाला आदमी विनय से यदि सुनेगा ना, तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर जाएगा, राइट? व्हाई डू आई नीड टू क्रैक जोक्स? हास्य करके मैं कर्मबंध क्यों करूं? सोच के देखो, क्या महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण चल रहा है, क्या महावीर स्वामी भगवान भी हास्य का सहारा लेके जोक्स क्रैक करते थे अपने व्याख्यान में? क्या सुधर्मा स्वामी और जो बाकी गणधर थे और जो बाकी श्रावक श्राविका थे उस सभा मतलब व्याख्यान में,
क्या अपने पेट पकड़ पकड़ के हंसते थे, वाह क्या जोक क्रैक किया, क्या मजा आया? क्या ये सब होता था संवत्सरण में? राइट? सोच के देखो, क्या होता था? नहीं होता था। महावीर स्वामी भगवान के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, सागर वर गंभीरा। सागर वर गंभीरा मतलब क्या है? हिज फेस वॉज वेरी अ प्रीटी सीरियस फेस। सीरियस फेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल जो फेस होता है ना, वैसा फेस था। he was not into he's not into smiles and everything. Why am I telling you this is, जो वो बोलते थे, material itself had a lot of weightage. तो हमको बेवजह पे ओवर एम्फोसिस जब हम हंसने पे करते हैं ना, ये कर्मबंध का ही कारण है। जो आगे जाके सम्यक दृष्टि और जो एडवांस लेवल के होते हैं ना, जो जीव होते हैं, वो ज्यादा हास्य का सहारा नहीं लेते हैं। ठीक है? वो गंभीर लोग होते हैं। आर वी क्लियर? इवन दो समाज में हास्य को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। याद रखना, बाहर से जो हंसता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है ना, जरूरी नहीं है वो सचमुच अंदर से भी हंस रहा हो। अंदर से समटाइम देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल who are so sad and they're going through a lot of traumatic problems, but बाहर से क्या दिखाते हैं? हम लोग तो बस हंस रहे हैं, we are happy. Okay, so this can be made into a fool. आज के बाद जब भी आपका किसी का मजाक उड़ाने का मन करे, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, थिंक ट्वाइस। क्योंकि कर्म उदय तो सिर्फ एक कर्म का उदय है, हास्य नौकशाय मोहन ये कर्म का, पर बर्बाद आपके सारे कर्म होने वाले हैं। ठीक है? आप मोक्ष जाने में उतना स्लो पीछे हट जाओगे। इज इट वर्थ इट? सोचो। गॉट इट? आप लोगों में से कितने लोग हंसी मजाक को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं? बताइए। शोभा जी, राइट? एवरीबडी लव्स कपिल शर्मा शो, राइट? बेतुकी हंसी मजाक लगे हुए हैं, हम हंस रहे हैं, राइट? आई टोटली अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, ओके? एंड वी वांट टू गो इनटू सच मूवीज। आजकल बहुत उल्टी सीधी मूवीज आती है हिंदी की, जिसमें दिमाग घर पे रख के जाके मूवी देखने वाली मूवीज होती हैं। होता है ना, फिर हेरा फेरी एंड गॉड नोज, उसमें डायलॉग्स ही ऐसे होते हैं कि आदमी पेट पकड़ पकड़ के हंसता है, राइट? और हमको लगता है कि यार मजा आ गया यार। और सब लोग, कई बार मैं बोलती हूँ कि यार इसमें तो दिमाग घर पे रख के जाओ, तो कहते हैं हर बार सीरियस थोड़ी ना देखी जाती है मूवीज, राइट? सो आई अंडरस्टैंड द नीड फॉर डूइंग हास्य, ओके? जैन धर्म में इसको कर्मबंध का उदय भी माना गया है, कर्मबंध का कारण भी बताया गया है, ओके? ये मोक्ष मार्ग के अंतर्गत है। मैं आपको अनेकांतवाद से नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको श्रावक पने से नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको मोक्ष मार्ग सिखा रही हूँ। मोक्ष मार्ग आप कब ऑपरेट करते हो? सामायिक में हमेशा मोक्ष मार्ग ऑपरेट करते हो, संवर में आप मोक्ष मार्ग ऑपरेट करते हो, पौषध में मोक्ष मार्ग ऑपरेट करते हो, संथारे में 100% मोक्ष मार्ग होता है, और साधुपने में 100% मोक्ष मार्ग होता है ना? इसलिए सामायिक में आप हास्य यूज नहीं कर सकते। सामायिक में, संवर में, पौषध में, राइट, संथारे में, और किसमें? साधुपना में, जो आदमी साधु बन जाता है ना, वो हास्य का यूज नहीं करता है। अंडरस्टूड? आप बोलोगे पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो सामायिक में नहीं होती हूँ, पौषध में नहीं होती हूँ, मैंने संथारे में नहीं हूँ, तो मैं तो श्रावकपने में हूँ, तब तो मैं यूज कर सकती हूँ। यस, दैट आई विल डिस्कस विद यू जब मैं ये टॉपिक को श्रावक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी। आर वी क्लियर? कि यस यू कैन, जब किसी को हर्ट नहीं हो रहा है ना, अब मैं श्रावक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, ठीक है? आप मोक्ष मार्ग समझ में आ गया? अब मैं श्रावक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ कि सामायिक में हास्य नहीं करना है, सामायिक में किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। सामायिक में मान लो उपाश्रय में कोई फनी कपड़े पहन के आ गया, उपाश्रय में होता है ना, आप सामायिक पचक के बैठे हो और कोई बड़ा फनी सा कपड़ा पहन के आ गया। मान लो होता है ना 50 समय तुम्हारी किसी की दादी, वो पुराने जमाने के कपड़े नहीं होते हैं जो आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ एवरीथिंग आगे पहन के आ गया, राइट? यहाँ कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो लोग भाषा जो बोलते हैं बड़ी फनी होती है। सामायिक में आप ये सब मत करिएगा, डन? बट यदि आप सामायिक में नहीं हो, बाहर हो, फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, राइट, तो क्या सवाल खड़ा होता है, क्या आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप कर सकते हो? शोभा जी?
यू आर नॉट इन मोक्ष मार्ग। मैं कॉलेज में हाँ? संसार मार्ग में है तो थोड़ा बहुत सबके साथ उठते बैठते हैं, सोशली तो होता ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप उठते बैठते हो, देखो कॉलेज में बच्चे कॉलेज जाते हैं, राइट? हम लोग वहां पे भी तो मजाक उड़ाते हैं ना, प्रोफेसर्स का मजाक उड़ाया जाता है, हंस ही रहे होते हैं ना प्रोफेसर, हर टीचर पे हंस रहे होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स पे हंस रहे होते हैं ना कि वो कितना स्टूपिड बच्चा है, और हंस रहे होते हैं पेट पकड़ पकड़ के, राइट? ये सब हो रहा होता है। बिजनेसेस में भी ये सब हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, सबऑर्डिनेट्स का मजाक उड़ाते हैं, लोग ग्रुप्स फॉर्म करके दूसरे लोगों का बुली करते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, सब कुछ लगता है, राइट? आई वॉन्ट टू टेल यू इज, एज ए श्रावक कुछ मजाक मस्ती चलेगा, टोटली अलाउड है, थोड़ा सा, हाँ? बट यदि उससे किसी का नुकसान होता है, सामने वाले का, यदि सामने वाले को तकलीफ होती है आपका मजाक उड़ाने से, याद रखना, क्या उसको यदि असाता वेदनीय का उदय हुआ आपकी वजह से, तो क्या आपका असाता वेदनीय का बंध नहीं होगा? हाँ? तो थिंक आप सोच लो, कर्म बंध तो है, श्रावक को अलाउड है मजाक उड़ाना, ठीक है? मजाक उड़ाना अलाउड है, मतलब ठीक है, आपकी मर्यादाएं हैं, आपके श्रावक के 12 व्रत में अलाउड है, हंसना मस्ती करना ये सब अलाउड है। बट कर्म बंध की अपेक्षा सोचना, तो पिक्चरें देख ली, कुछ हल्के फुल्के जोक्स क्रैक कर लिए, फिर भी अलाउड है। बट यदि उससे सामने वाले का असाता वेदनीय का उदय होता है, सामने वाले को तकलीफ पहुंचती है, राइट? तो याद रखना कर्म बंध बहुत बड़े लेवल पे है, वो आप बंद कर दीजिए। डन? मान लीजिए मैं और शोभा जी मिलके चंचल जी का मजाक उड़ाते हैं, राइट चंचल जी? हाँ? और आपने सुनने के बाद आपको तकलीफ तो होगी, हाँ? और जो तकलीफ होगी ना, असाता का जो आपका उदय, मतलब आपको जो वेदन हो रहा है, तो मेरा भी असाता वेदनीय का बंध होगा, ठीक है? ये सोच करके श्रावक को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, टालनी चाहिए, ठीक है? मोक्ष मार्ग में अलाउड नहीं है, मोक्ष मार्ग में जो जो एक्टिविटीज है मोक्ष मार्ग की, उसमें अलाउड नहीं है, पर संसार में आप एज ए श्रावक अलाउड है। आर वी क्लियर? कई बार हास्य इज यूज्ड as a deterrent और as a, सामने वाले से यदि हम लड़ाई करते हैं ना, तो मजाक उड़ा के सामने वाले को कम्युनिकेट करना कि तू गलत कर रहा है, ये सब करना यूज होता है। उसमें भी मैं आपको ये बता दूं, यदि ये वॉर स्ट्रेटेजी है, वॉर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? चेड़ा राजा ने युद्ध किया था ना, मैं भी श्रावक पने से सिखा रही, हाँ? चेड़ा राजा ने युद्ध किया था, मृग्यावती ने भी पहले बोल दिया था हाँ हाँ चंड प्रद्योत को मैं तुमसे शादी करूंगी, फिर किले को बंद करके बोला था आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, राइट? तो कई बार हम हास्य का सहारा लेते हैं, दैट इज अ वॉर स्ट्रैटेजी। और वॉर स्ट्रैटेजी भी यदि वॉर के फील्ड में सम्यक दृष्टि जीव यूज कर सकता है, याद रखना, एज ए श्रावक। बट डू नॉट पुश इट, याद रखना, यदि सामने वालों को ज्यादा तकलीफ होती है, आपको कर्मबंध है। डन? ये सोच करके सोचो कि आपको कितना हंसी मजाक उड़ाना है। आप बोलोगे, मान लो कोई केले के छिलके पे गिर जाता है, तो हंसी आ जाती है ना? किसी से मान लो कुछ हो जाता है गड़बड़, तो हंसी आ जाती है। तब आप अंदर से चाहते नहीं थे हंसना, पर वो तो रिफ्लेक्स एक्शन से हंसी आ जाती है, तो उसमें कर्मबंध इतने नहीं है, और आवाज में आप सॉरी भी बोल देते, सॉरी आई डिडंट मीन टू लाफ, राइट? ये जानबूझ के हंसने वाली बात है। तो आपको हास्य नौकरशाही के अंदर कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ लीजिए। शोभा जी, एनी क्वेश्चन? सो अगर मैं एक अकेले बैठ के कुछ मन में जोक बना रही हूँ और कर रही हूँ, हास्य किसी के ऊपर खाली मन में कर रही हूँ, तो उसका भी बंद होता है? उसका बहुत ज्यादा बंद होता है, मैक्सिमम कर्म बंद तो हम मन से ही करते हैं ना, राइट? मन वचन काया, काया से तो सबसे मिनिमम होता है, वचन से भी बहुत होता है, राइट?
सो कई बार है ना, वचन से बोलना पड़ता है और बॉडी से किसी का मजाक उड़ाना पड़ता है। मैंने आपको बोला है ना, एज ए डेटरेंट, एज अ वॉर स्ट्रेटेजी, किसी का मजाक उड़ाना पड़ता है, हा हा करके हंसना पड़ता है, जस्ट टू इंश्योर के सामने वाला डरे भी, राइट? हाँ, इट्स लाइक अ बुलिंग टेक्निक, राइट? सो आपको वो करना पड़ता है एज ए श्रावक, को फिर भी अलाउड है। पर मन से हंसना क्या, हाउ डज दैट मेक सेंस? ओके, और बच्चों बहुत की लोग साथ में बैठ के कर रहे हैं, एक अकेले कर रहे हैं, तो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, दिस इज अलोन। दे अकेले कर रहे हो तो भी कर्म बंध है, यदि समूह में कर रहे हो तो सामुदायिक क्रिया लगती है। सामुदायिक मतलब वो ग्रुप में उदय में आएगी वो क्रिया, कि बहुत लोग मिलके तुम पे, मतलब सब लोग हंसेंगे एक साथ, वो सब भी होता है। बट आई एम जस्ट सेइंग, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, देयर इज नथिंग प्रोडक्टिव आउट ऑफ हास्य। व्हाई आर वी ओवर एम्फसाइजिंग एंड थिंकिंग इट इज अ पॉजिटिव थिंग? नहीं, एंड सपोज इट्स अ फैक्ट, समथिंग, सम फैक्ट है कोई, एंड मतलब यू वांट टू से इट, लाइक आई वांट टू, मेरे को कुछ पास ऑन करना है मैसेज आपको, हाँ, लेकिन मैं खराब तरीके से नहीं बोल सकती हूँ, मैं थोड़ा फनी बना के, जोक बना के बोल देती हूँ, तो तो वो उसमें भी अलाउड है, वो श्रावक को अलाउड है, उसमें बेयर मिनिमम कर्म बंध है, वो डेफिनेटली अलाउड है। एज ए श्रावक को सामायिक में अलाउड नहीं है, संवर में, औषध में, जो मैंने आपको बोला ना, संथारे के अंदर, ये सब में वो 100% मोक्ष मार्ग, उसमें अलाउड नहीं है। बट बाद में एज ए डेटरेंट आप यूज कर सकते हो। अब जैसे हम अपने बच्चों के साथ तो हंसी मजाक करते हैं, हस्बैंड के साथ हंसी मजाक करते हैं, दैट इज डेफिनेटली अलाउड। नहीं तो लाइफ इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी सीरियस। ठीक है, आप मारासा को देखो, आपस में बात करते हैं ना, दे डोंट इवन स्माइल। आप देखो चंदन बाला और मृग्यावती के कॉन्वर्सेशन पढ़ना, ठीक है, दे वेरी सीरियस, दे वेरी सीरियस, दे हैव अ फेस लाइक दिस, ओके, एंड देन दे आर टॉकिंग, दे डोंट हैव अ लवी डवी फेस के ओ तुम तो बहुत अच्छी हो, नहीं, ब्लैंड फेस, ब्लैंड टॉकिंग, ब्लैंड मुंह पे ब्लैंड खरी खोटी सुना रहे हैं। ठीक है, खासकर मृग्यावती और चंदन बाला की कॉन्वर्सेशन सुनो आप, आपस में जो बातें होती है, नो लवी डवी, नो हास्य, नो नथिंग। ठीक है, इनफैक्ट उल्हाना दिया वो अलग बात है। तो मारासा नहीं कर सकते हैं हास्य, हम लोग मजाक उड़ा सकते हैं। तो जैसे हम लोग अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ तो मजाक उड़ाते हैं, बट उसमें हम लोग एक चीज ध्यान रखते हैं कि किसी सामने वाले की इज्जत का फालूदा नहीं करें। यदि इज्जत का फालूदा किया तो फिर वो कर्मबंध होगा, फिर कभी ना कभी जब वो उदय में आएगा ना, तुम्हारी इज्जत का फालूदा होगा, याद रखना। ओके, सो वहां तक नहीं लेके जाए। तो वैसे हंसी मजाक इज अलाउड फिर भी, क्योंकि श्रावक वो भी नहीं करेगा तो हाउ बोरिंग विल लाइफ बिकम, राइट? सो स्टूपिड चीजों पे, स्टूपिड नॉनसेंस चीजों पे हंसते रहो, करते रहो, फिर भी यार बच्चों के साथ तो करना पड़ता है ना, राइट? स्मॉल स्मॉल थिंग्स इज टोटली ओके। हो सके तो मेक इट एजुकेशनल, हो सके तो नॉनसेंस भी बात करो, नॉट अ प्रॉब्लम है। ठीक है शोभा जी? हाँ, बट इंश्योर के सामने वाले को ठेस ना पहुंचे, उसको हर्ट ना हो। गॉट इट? Sonal, any questions on Hasya Naukashai? Chanchal ji, any questions? कॉमेडी मूवी देखना, कपिल शर्मा कई के, लोग Yeah, Sonal first tell. Sonal say. तो इट्स अलाउड ना कॉमेडी मूवी देखना, कपिल शर्मा के शो देखना? Yeah, violence की movies देख के yes मार डालो, विलन को मार डालो, उससे तो अच्छा है, it's a lesser evil, right? But जाना पड़ता है श्रावक को भी। Like if your husband wants to watch a Kapil Sharma show or wants to watch a movie with you, you will have to go and watch a movie, right? थोड़ा तो तुमको भी हंसी आ जाएगी। ठीक है, हल्का फुल्का, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, किसी कम्युनिटी का, लाइक किसी कम्युनिटी का मजाक मत उड़ाओ, किसी ग्रुप ऑफ पीपल का मजाक मत उड़ाओ, लोगों का मजाक मत उड़ाओ। और यू शुड नॉट मीन इट जस्ट है हूं करके, जितना कम करके आ जाओ आ जाओ, करना पड़ता है श्रावक को, तुमको करना पड़ता है, राइट? बट आई एम जस्ट सेइंग, अपनी पहल पे ये सब करने की क्या जरूरत है? हम लोगों को क्या लगता है, हास्य, हैप्पीनेस इज एवरीथिंग। ये हैप्पीनेस नहीं है, ये मजाक उड़ाना है, याद रखना। हैप्पीनेस इज अ सुख फैक्टर, राइट? मोहनीय कर्म के, जिसने मोहनी मरम, जिसका अरिहंत भगवंत का मोहनीय कर्म खत्म हो जाता है, उनको अनंत सुख है। ठीक है, अनंत सुख है। और सिद्ध भगवंतों का अव्याभात सुख वो वेदनीय कर्म के क्षय से होता है। ओके, सो वो सुख ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से भी सुख की प्राप्ति होती है ना, कुछ नया ज्ञान सीखते हो तो हैप्पीनेस मिलती है। हर कर्म के क्षय उपशम से कुछ न अलग अलग तरीके का सुख मिलता है, दैट इज टोटली अलाउड। ओके,
बैंक ऑन, मतलब यू शुड गो फॉर दैट टाइप ऑफ सुख। तुमको जरूरी है सामने वाले का मजाक उड़ा के ही सुख मिलना है, ओके? पर कई लोगों की आदत बन जाती है। 24 घंटे स्कूल के स्टूडेंट्स और कॉलेज के स्टूडेंट्स का तो मैंने 90% कॉन्वर्जेशन, देखो ना, 10% मैंने फिर भी छोड़ दिया। 90% कॉन्वर्जेशन स्कूल के बच्चों का और कॉलेज के बच्चों का क्या होता है? मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो प्रोफेसर्स का या टीचर्स का या अपने स्टूडेंट्स का या किसी न किसी का या अपने माँ बाप का, राइट? या किसी और के, मतलब किसी ना किसी का। ऑल दे आर डूइंग इज सरकाजम, हास्य। Why? And I keep telling them, don't you have any other topic? And they say, no, we don't have topics. In fact, मेरे कई स्टूडेंट्स को जब मैं कन्विंस कर देती हूँ कि ये सब हरकतें मत करो ना, so they are totally convinced. फिर वो जब वो वापस जाते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ, वो बोलते हैं हम लोग क्या करें, वो लोग, मेरे 3 फ्रेंड्स थे, वो 2 आपस में बात कर रहे थे, मैं कब तक चुप रहूं? और मैं चुप रहूंगी तो 3-4 दिन के अंदर मैं भी ग्रुप से बाहर हो जाऊंगी। आई नीड टू मेक फन ऑफ द प्रोफेसर्स एंड समथिंग, अदरवाइज आई विल बी अ मिसफिट इनटू द सिस्टम। इतनी बुरी हालत हो गई है। किटी पार्टीज में क्या हो रहा है? लोग डबल मीनिंग के, वो होते हैं ना, डायलॉग्स, जोक्स क्रैक करते हैं। डबल मीनिंग यू ऑल नो, राइट? जोक्स क्रैक करते हैं और पेट पकड़ पकड़ के सब लोग, पूरा ग्रुप हंस रहा है। तुम बैठ भी नहीं पाते, यू कांट इवन हियर दीज इडियोटिक कॉन्वर्सेशंस, राइट? पर करना पड़ता है बिकॉज वो फिट नहीं हो। आफ्टर वाइल तुमको लगेगा यार यू आर अ मिसफिट, एंड तुमको लगेगा यार मैं मिसफिट हूँ। मुझे कई बार लगता था आई एम अ मिसफिट। देन यू रियलाइज इट्स ओके टू बी अ मिसफिट, इट्स ओके टू स्टैंड अलोन एंड बी डिफरेंट। इन लोगों के साथ रह के तुम सिर्फ कर्म बंद करोगे, बर्बाद हो जाओगे। किटी पार्टीज में क्या होता है देखो, हाँ, डबल मीनिंग के डायलॉग्स, जोक्स। और लोग, एक जोक खत्म होता है दूसरा जोक करते हैं, दूसरा जोक खत्म होता है तीसरे जोक करते हैं। इतने वल्गर जोक्स होते हैं ना। होता है आप लोगों के साथ ये सब नहीं होता है? हाँ, आई तो स्टॉप्ड। मैंने एक या 2 बार किट्टी की, एंड आई एम लाइक, आई एम डन, आई कैन नॉट हैंडल दीस काइंड्स ऑफ ग्रुप्स। यू कांट हैंडल इट। सो लॉट ऑफ मेरे बच्चों के जो फ्रेंड्स की मदर्स होती थी ना स्कूल में, यू हैव टू हैव अ ग्रुप्स, यू नो, बिकॉज हम लोग को जो प्रॉब्लम्स आती थी हम दूसरी माओं के साथ ही डील करते थे। तो बहुत सारे ग्रुप, माओं के बहुत अलग अलग ग्रुप्स होते थे। सो मेरी उन्हीं के साथ बनती थी जो माएं एक दूसरे को हेल्प करती थी, भैया ये ले ले, ये एक्सपीरियंस शेयर कर ले, ये हेल्प ले ले। उन्हीं के साथ बनती थी। बट कई ग्रुप्स ऐसे होते थे जो ये नॉनसेंस जोक्स क्रैक करते रहते थे, एक दूसरे का मजाक ही उड़ा रहे थे। यू कांट फिट इनटू दोस ग्रुप्स। उन ग्रुप्स में मुझे जाना पड़ता था तो साल में एक बार मैं जाती थी। आई वुड गो, जस्ट यू नो, आई वुड बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, बट आई वुड नॉट गो टू देयर ग्रुप्स। साल में 1-2 बार आई वुड जस्ट गो to ensure I am still in that group. Otherwise, I would avoid. ये सब मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि एज ए श्रावक ना, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाउ मच तुम कितना उनके साथ रहो, कितना नहीं रहो। क्योंकि रहोगे तो ये सब कॉन्वर्सेशन होगी, मुश्किल से ब्रेन में अनुमोदना भी होगी। स्कूल कॉलेजेस के बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आके बोलते हैं आंटी प्लीज हम तो ये कर ही नहीं सकते, हम यदि प्रोफेसर्स को गाली नहीं देंगे ना, हम अपने ग्रुप में मिसफिट हो जाएंगे, हमको देनी पड़ेगी गाली। मैं बोलती हूँ why can't you start a conversation which is not related to making fun of others? हाँ, तो मैं ऐसे ही बोलती थी कि फ्यूचर का ये डिस्कशन कर लो, ये डिस्कशन कर लो, 50 और टॉपिक, एक दूसरे को हेल्प कर दो, राइट? डिस्कस, एक डिफिकल्ट टॉपिक पे डिस्कशन कर लो। तो मेरे कहने पे वो टॉपिक पे डिस्कशन कर लेंगे, पर वो लोग खुद इनिशिएट नहीं करेंगे इस तरह के कॉन्वर्सेशंस। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन जो जिंदगी में कुछ बनता नहीं है, वो जो लोग दुनिया कर रही है वो ही करने बैठ जाता है। वो चाहता है कि मैं फिट हो जाऊं सिस्टम में, तुम फिर वो ही रह जाओगे। बट यू हैव टू स्टैंड डिफरेंट एंड से भैया मेरे को ये सब कॉन्वर्सेशंस नहीं करने हैं। गॉट इट? मजाक उड़ाने में हम सबका मजाक उड़ा सकते हैं। आपको क्या लगता है मैं कंचन आंटी के ऊपर मजाक नहीं उड़ा सकती हूँ? 10 उनकी भी बातें मिल जाएंगी विच इज वेरी फनी अबाउट कंचन आंटी। होता है ना, हर आदमी पे हम मजाक उड़ा सकते हैं, राइट? टेक एनी पॉलिटिशियन, उनका भी हम मजाक उड़ा सकते हैं। टेक एनी पब्लिक फिगर, मजाक उड़ा सकते हैं। आर वी क्लियर? हाँ, सो ये टॉपिक समझ में आ गया। अब मैं इसी टॉपिक को एक और एंगल से, एंगल चेंज कर रही हूँ, अनेकांतवाद में एंगल चेंज करके बता रही हूँ। अभी तक का टॉपिक मेरा फिनिश हो गया है। इस पे सोच लेना आपको श्रावक पने में कितना अलाउड है और मोक्ष मार्ग में कितना अलाउड है। ठीक है, मोक्ष मार्ग में इज नॉट अलाउड। मान लो
आंटी की आवाज नहीं आ रही है। मे बी नेटवर्क इश्यूज कुछ। आवाज नहीं आ रही है ना? वीडियो भी नहीं। अच्छा आंटी गई। आंटी इज नॉट इन द क्लास। I think she'll connect again. हम्म। हाँ हाँ। बोल। मेरा सवाल सबको समझ में आ गया है? आपकी आवाज ही नहीं आई थी। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है अभी आवाज? आवाज ठीक आ है। रही है। हाँ हाँ, अभी पिक्चर भी आ गया। हाँ। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि मान लो आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको मजाक कितना उड़ाना है, कितना नहीं उड़ाना है, कितना मस्ती करना है, ये समझ में आ गया। मेरा सवाल ये है, आपने अपने बारे में मजाक किसी के लोगों को आपके बारे में, मतलब तुम्हारे बारे में मस्ती करते हुए सुना और लुक डाउन करते हुए सुना, मजाक इंसल्ट करते हुए सुना, क्या करना चाहिए? रिंकी ये दीदी आप बता सोचना सकते हो? कि हमने भी इनका कभी उड़ाया होगा, इसलिए ये हमारा। वेरी गुड। पहले तो मैंने इस तरह के डायलॉग्स मारे होंगे, कभी ना कभी ये करम बंद किया था, ये करम उदय है। ठीक है। और क्या? तो ये मोक्ष मार्ग हो गया चंचल जी, वेरी गुड। और क्या चाहिए? फिर भी गुस्सा तो आता है ना चंचल जी? हाउ डेयर यू टॉक अबाउट एंड टॉक शिट अबाउट मी, राइट? गुस्सा भी आता है। हाँ, इग्नोर कर सकते हैं कि ठीक है ना, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है अपने को ऐसे। तो हम नए कर्म नहीं बांधेंगे। इग्नोर कर दो, बट क्या होता है आपको पता भी नहीं लगता है, पर अनकॉन्शियस माइंड को पता लगता है कि तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है। और इनडेफिनेटली ना मैं याद रखती हूँ कि चंचल जी ने ना मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाया था, एंड शी हेट्स मी नाउ, इवन आई हेट हर फ्रॉम विद इन अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, पर मुझे क्या है, चंचल जी ने साला ये सब घटिया मेरे बारे में बुलाते ही, आई डोंट लाइक हर। यू अंडरस्टैंड चंचल जी? ये अनकॉन्शियस माइंड प्ले करता है। ओके, ये होता है ऐसा। होता है, वेरी गुड। तो आप सोचो इसका इसका क्या करना चाहिए, इसका क्या सोल्यूशन है, सोच प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तो मैं अभी आपको एक चीज बताती हूँ। दुनिया में लोग बड़े वेले हैं। क्या है? बहुत वेले हैं लोग, मतलब फ्री में कुछ काम धाम नहीं। क्या करते हैं? कभी इसका मजाक उड़ा लिया, कभी उसका मजाक उड़ा लिया, कभी उसका मजाक उड़ा लिया, सबका मजाक उड़ाया था। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही मजाक उड़ाया जाता है, पहले तो ये समझो कि सबका मजाक उड़ाया जाता है। और जो मजाक उड़ा रहा है ना, वो सीरियस भी नहीं है, वो कुछ भी डायलॉग पेले पड़ रहा है, उसको अपनी खुशी के लिए, उसको थोड़ा हंसना है, बेवजह पे टुकड़ीगिरी करनी है, ठीक है? इसलिए वो तुम पे तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही डज नॉट इवन नो व्हाट ही इज टॉकिंग। तुम कोई भी साड़ी पहन लो, तुम कैसे भी दिखो, शादी में तुम जाते हो ना, कुछ भी दिख लो, जिसको फॉल्ट ढूंढना है वो ढूंढ ही लेगा तुम्हारी फॉल्ट। तो मैंने तो अभी जो भी बन के मैं चली जाती हूँ, मैंने बोला भैया मैं सुंदर लगूं, बदसूरत लगूं, तुमने तो जो कर्म उदय होगा, इंसल्ट होने वाला कर्म उदय होगा, तो फिर भी खरी खोटी लोग सुना देंगे, जितने भी अच्छे कपड़े पहने होंगे, राइट? और जो नहीं होगा फिर भी लोग खरी खोटी सुनाओगे। एक गधे की स्टोरी आती है कि एक आदमी होता है, उसके पास बाप और बेटा होता है, और उसके पास एक गधा होता है। तो उनको एक जगह से दूसरे शहर जाना होता है।
तो पहले ना बाप बैठा होता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, कैसा स्टूपिड बाप है, खुद गधे पे बैठा है और बाप बेटा चल रहा है। तो बाप को लगता है यार ये तो बहुत बड़ी बात है, तो वो उतर जाता है, बेटे को बैठा देता है। ठीक है, तो आगे जाके लोग बोलते हैं देखना कैसा बेटा है, खुद गधे पे बैठा है और बाप को पैदल चल रहा है। तो सोचते हैं क्या करना चाहिए, तो फिर दोनों बोलते हैं चलो दोनों उतर जाते हैं, दोनों उतर जाते हैं। तो आगे बोलते हैं कैसे, गधा है फिर भी दोनों जमीन पे चल रहे हैं, तो दोनों बैठ जाते हैं गधे पे, राइट। तो लोग आगे जाके क्या बोलते हैं, कैसे बेवकूफ लोग हैं कि एक गधे पे दो दो आदमी बैठ गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कुछ भी कर लो, दुनिया तो कमेंट मारेगी। आपको पता है किस आदमी पे कमेंट नहीं मरता है? कौन से लोग हैं जिन पे कमेंट्स नहीं मारे जाते हैं? जो आदमी का कुछ अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व मतलब हु इज अ नोबडी ना, हु इज अ नोबडी, आप उस पे कमेंट्स पास नहीं करते। बट एज सुन एज यू कम इन टू द लाइमलाइट, तुम यदि कुछ भी हो, तुम में थोड़े भी अच्छी क्वालिटी आ गई और तुम फेमस हो गए, तो गालियां खाने के लिए रेडी हो जाओ। और ज्यादा फेमस हो गए तो 10 लोगों को जेलसी भी होगी, 10 लोगों को ऑब्जेक्शन भी होगा, 10 लोगों को 50 तरह की इनसिक्योरिटीज हो जाएंगी, वो ज्यादा आपके बारे में बोलेंगे। सो आपको यदि अपने ऊपर मजाक नहीं उड़ाना, तो रिमेन अ नोबडी। अंडरस्टैंड? रिमेन अ नोबडी। बट इफ यू बिकम समथिंग, जूते पढ़ना, गालियां पढ़नी, खरी खोटी पढ़नी is a normal phenomenon. That's what I'm trying to make you understand. It's a normal thing, it's not an abnormal thing. लोग बोलते हैं मैंने, मेरे को तो सुनना पड़ा, yes सुनना पड़ा, राइट, पर सबको सुनना पड़ता है। मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या आप लोगों ने लोगों के बारे में चू चू करना बंद कर दिया है? लोगों को खरी खोटी, लोगों के बारे में लुक डाउन, ये सब बंद कर दिया है? ईमानदारी से जवाब देना है। हाँ, शोभा जी नहीं किया ना? आप भी कमेंट्स मार ही देते हो ना, माइंड में मार देते हो, मुंह पे मार ही देते हो ना, सामने वाले को देख के, राइट। जब मार ही अभी आपने कमेंट्स मारने बंद नहीं किए हैं, मतलब कर्म बंद करना आपने बंद नहीं किया है, तो कर्म उदय कैसे बंद हो जाएगा? सोच के देखो, ठीक है। लॉन्ग वे टू इन दिस। हाँ, आज के बाद कसम खाओ कि मैं करूंगी नहीं, ठीक है। I had this problem. I overheard some people talk bad about me. ठीक है, और मुझे क्या लगता था, सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आई साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, कुछ ना कुछ तो पढ़ती रहती हूँ, होता है ना, कहते एक स्पॉटलाइट इफेक्ट है। हर आदमी को लगता है कि मेरे ऊपर ही स्पॉटलाइट है, मेरे बारे में ही बातें हो रही है। सीरियसली देखो ना, 1% भी तुम्हारे बारे में बातें नहीं हो रही होती है। हर आदमी सब पे गालियां दे रहा होता है, सब पे कर रहा होता है। सो डोंट टेक इट सीरियसली यार, सामने वाला भी सीरियस नहीं है, बोलने वाला भी सीरियस नहीं, ठीक है। और अगेन, यदि मान लो सीरियस है भी, तो एज ए श्रावक यू हैव ऑल राइट टू सेल्फ डिफेंस, ऑल राइट फॉर सेल्फ डिफेंस, है ना, अलाउड है ना। यूज दैट डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस करो, एंड एवरीथिंग इज अलाउड, ठीक है। और मेक बाउंड्रीज, गो एंड टेल पीपल डोंट टॉक लाइक दैट, अदरवाइज आगे से मैं तुमसे रिलेशन नहीं रखूंगी। क्रिएट बाउंड्रीज, पुट योर फुट डाउन एंड टेल देम, राइट। दैट इज ऑल्सो अलाउड एज अ पार्ट ऑफ श्रावकपना, ओके। बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला ना, मेरे को अभी कोई करता है ना, मैं उसको पहले जाके सुना देती हूँ, क्या बोलती हूँ, क्योंकि 20 साल मैंने चुप रही। कोई गालियां देता था ना, तो मैं चुप करके निकल जाती थी, सोचती करम उदय है, शुमार क्या बोलता है, करम उदय है, बर्दाश्त करो करके जाती थी। अब मैं सोचती हूँ वाह यार, अब मैं श्रावक बना दिखाती हूँ, ओके। अब मैं जाके सुना के आती हूँ। आई टोल्ड यू ना, अब तो मैं उपाश्रय में भी सुनाती हूँ। पहले यदि उपाश्रय में जाके कोई मुझे खरी खोटी सुना भी देता था, मैं चुप करके निकल जाती थी ना, और मुझे क्या लगता था, उनका ही लॉस है ना, उनको ही जयंदरम नहीं समझ में आएगा, आई वुड लीव। पर अभी मैं सुनाती हूँ, लिटरली सुनाती हूँ, क्या पता सामने वाले में अक्ल आ जाए। बट एम क्या रहता है, क्या पता तू जो कर रहा है ना, अपनी गलती रियलाइज कर ले और उसका प्रायश्चित कर ले और ये कर्मबंध से बच जाए। अंडरस्टूड शोभा जी? हाँ, it is okay to reply back. Again I'm saying it's okay to reply back.
फ्रेंड्स भी बातें कर रहे हैं, इट्स ओके टू रिप्लाई बैक, पुट बाउंड्रीज एंड टेल पीपल प्लीज ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आप मेरा मजाक उड़ाओ, अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू इन फ्यूचर. पुट बाउंड्रीज एंड इट इज टोटली ओके. Even I talk about somebody's like बोलते हैं ना कि अपन किसी की निंदा नहीं करनी या किसी के बारे में बताना नहीं, किसी को नहीं बताना चाहिए, बट फिर कभी कभी कोई चीजें होती है एग्जाम्पल्स जैसे बताना पड़ता है. लाइक इट्स नॉट टू से समथिंग बैड, इट्स टू गिव एन एग्जाम्पल. पर आप नाम मत बताइए ना शोभा जी, इन दैट केस आप नाम मत बताओ, केस स्टडी कर दो और बता दो ऐसे सिचुएशन में, डोंट से द नेम. जब आपने नाम नहीं लिया ना तो आप सामने वाले को मैसेज देना चाहते हो और स्टोरी देना चाहते हो, बट नाम नहीं बताया आपने. ठीक है शोभा जी, दैट इज पॉसिबल. तो उसमें एक लर्निंग लेसन रहा है, पर यदि मैं नाम लेके बोलती हूँ देन इट कैन बी टेकन एज अ ट्राइंग टू मेक फन ऑफ यू. ठीक है, दैट इज नॉट अलाउड. उसको कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज भी तो होते हैं ना, याद रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज हर जगह अप्लाई करते हैं. ये सिर्फ डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट और कहीं टीचर्स, ये सब प्रोफेशनल्स के का काम नहीं है. हम जैसे लोग भी कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज बहुत याद रखते हैं. लाइक इफ यू कम एंड टेल मी योर प्रॉब्लम, आई विल नेवर लेट द वर्ल्ड नो दैट इट वाज योर प्रॉब्लम. आई माइट जस्ट टेल यू इन द क्लास के ऐसी से ऐसी सिचुएशन हुई, और मैं तो अपने ऊपर घटित करके नहीं मेरे साथ हुई करके बोल दूंगी, राइट. बट मैं आपका नाम लेने की क्या जरूरत है शोभा जी, दैट इज hypothetically even I take someone's name, like मैं किसी को बताती हूँ, मैं कभी बात करती हूँ तो ऐसे उनके घर में ऐसे ऐसे हो रहा है, आई डोंट से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हो रहा है, तो देन hopefully that person gets a message के this is a nice thing, even you should be like that, not like that. या सो वो तो आप मॉरल ऑफ द स्टोरी देने के लिए, हिट शिक्षा के लिए दे रहे हो, दैट इज अलाउड. डन. और किसी को समझ में, किस किस को ईमानदारी से बोलना ये प्रॉब्लम है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है और उनको अखरता है, ईमानदारी से बताना. शोभा जी को है, रिंकी दीदी आपको प्रॉब्लम है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है और आपको नहीं. अच्छा, वेरी गुड. तो आपने कर्मबंध कम कर दिया. हाँ, देन आई कभी ना कभी आगे जाके कोई मेरे को मौका मिलता है तो मैं भी वापस कर लेती हूँ. अच्छा ठीक है. सुनो, तुमको भी अखरता है लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो? मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे में वो विटी आंसर्स देने वाला वो दिमाग चलता नहीं कि उस टाइम वैसा आंसर्स दे दूं, तो मैं फिर अवॉइड ही करती हूँ ऐसे लोगों को. पता है कि मेरे सर्कल में है कुछ लोग कि वो हमेशा मजाक उड़ाएंगे ही मिलेंगे जब भी, तो अवॉइड करो उनको. हाँ, बट आंसर. अगेन, बट मैं वापस बोलती हूँ अवॉइड करती हूँ, but it stays in your mind and फिर बाद में I give it back if I can in some situation wherever I can. इसका मतलब आपके दिमाग में रहा और बाद में वो कषाय उत्पन्न कर रहा है ना, क्रोध उत्पन्न कर रहा है या मान उत्पन्न कर रहा है कि देखो ना कितने स्टूपिड लोग हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो सब कषाय. देखो ये नौ कषाय उत्पन्न कर रहा है ना, नॉट अलाउड. इसलिए मैं बोलती हूँ ना, जवाब दे दो, पुट बाउंड्रीज, दैट इज द वे टू गो. नहीं, उस टाइम पे नहीं दिमाग चलता है, उस टाइम पे you are like what to do. मेरा भी दिमाग नहीं चलता था, 20 साल दिमाग नहीं चला, अब पिछले 5 सालों से दिमाग चलता है. अब मैं वहीं बैठ के सोचती हूँ जवाब दो, कैसे जवाब दो. यार इनकी दीदी, मतलब किसी ने मजाक तो नहीं ऐसे उड़ाया, लेकिन अगर किसी की बात नहीं पसंद आई तो मैं भी कह देती हूँ उसको कि मेरे को ये बात नहीं पसंद आई आपकी, सामने से कह देती हूँ. हाँ, इन नाइस वे हम बोल सकते हैं, राइट. क्योंकि उपाश्रय और मंदिर में भी जाके आधे लोग कपड़े देख रहे होते हैं, पैसे देख रहे होते हैं, ज्वेलरी देख रहे होते हैं और स्पेशलाइज्ड कमेंट्स पास कर रहे होते हैं. भाई तू उपाश्रय आया, धर्म कर ले ना, राइट. नहीं, उल्टी सीधी बकवास मचाने उपाश्रय और मंदिर वाले भी लोग मिल जाएंगे ना, राइट. हाथ में माला है, धर्म पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर दिमाग वहीं कहीं है कि किसने कैसे कपड़े पहने, कैसी ज्वेलरी पहनी, क्या पहना है ना. सो जस्ट मैं श्रावकपने के एंगल से मैंने बहुत देखा है. बर्दाश्त सिर्फ देखो, अभी मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि मोक्ष मार्ग बोल रहा है कि ये कर्म उदय की वजह से आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, ठीक है. और जब जब ये कर्म का उदय होगा आपका मन करेगा लोगों पे हंसना, लोगों का मजाक उड़ाना. और जब आप उड़ाओगे, कर्म की सुन लोगे और मजाक उड़ाओगे सामने वाले का, सारे कर्मों का बंद होगी. 7-8 कर्मों का बंद तो है नियम, ठीक है. ये जान करके मोक्ष मार्ग कहता है मत करो, ठीक है.
बट श्रावक पने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं पढ़ा, मोक्ष मार्ग का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया, अब मैं श्रावक पने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि यदि आप सिर्फ मोक्ष मार्ग से बर्दाश्त करते हो, मेरा मजाक उड़ाया, मेरी इंसल्ट की, फिर भी मैं सब भाव से सहन करूंगी क्योंकि कर्म उदय है, सहन करना चाहिए, तो आज नहीं 1 साल के बाद भी वो क्रोध की कषाय भड़का सकता है। डन डन। कभी मान क्रिएट पता है कैसे लोभ क्रिएट कर सकता है? जब मेरा कोई मजाक उड़ाता है ना, मेरा बहुत मन करता है कि कोई ना कोई तो मेरे को डिफेंड करे और बोले शी इज नॉट रॉन्ग। डू यू अंडरस्टैंड? मेरा मन करता है somebody should defend me, right? Because I have radical topics, जनरली मैं जब पढ़ाती हूँ रेडिकल टॉपिक्स है। हाँ, तो कभी कभी जो पहली बार सुनता है ना, चलती गाड़ी में मान लो बीच में चढ़ता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता और उसको गुस्सा आता है। फिर मुझे लगता है ठीक है, पहले तो तू चलती गाड़ी में चढ़ा, स्टार्टिंग से पढ़ना था पूरा टॉपिक, ठीक है, आधी में पढ़ा। फिर मुझे लगता है कि ठीक है तेरे को नहीं भी समझ में आ रहा तो रुक, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, 10 क्लासेस के बाद समझ में आ जाएगा। नहीं, तेरे को ऑब्जेक्शन करना है, इन दैट केस रुक, 10 लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो मेरा लोभ क्या उत्पन्न होता है? somebody should support me at this point of time, लोभ भी उत्पन्न हो जाता है, राइट? सो बेसिकली ये 9 कषाय, जो हास्य 9 कषाय है ना, ये कषाय भड़काता है। देखो, क्रोध भी कर सकता है, मान भी कर सकता है, लोभ भी कर सकता है, माया भी करता है। कैसे माया करता है मैं उसको बता नहीं रही हूँ, बट मैं पीठ पीछे किसी और को जाके ना उसकी खरी खोटी सुना रही हूँ, माया भी मैं करना चालू कर देती हूँ, ठीक है? सो आपको बेस्ट तरीका है श्रावक बन के, यदि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है ना, राइट, द बेस्ट थिंग इज इन अ नाइस वे पुट पॉइंट, उसी वक्त वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, जाके सामने वाले को समझा दो दैट दिस इज नॉट डन। बर्दाश्त करना जिनकल्पी डेफिनेटली बर्दाश्त करता है, ठीक है? जिनकल्पी के सामने शेर आएगा, बर्दाश्त करेगा ना। हाँ, बर्दाश्त का मतलब है वो मोक्ष मार्ग करेगा ना। मोक्ष मार्ग क्या बोलता है? हाथ पे हाथ धरा के क्या बोलता है? शेर खा जाएगा तो खा जाएगा, राइट? वैसे ही कोई मजाक उड़ाए, जिनकल्पी उसको मोक्ष मार्ग क्या बोलता है? कर्मोदय है, करेगा। पर आप जिनकल्पी नहीं हो, आप श्रावक हो, द बेस्ट स्ट्रैटेजी वुड बी टेल दैट पर्सन प्लीज डोंट डू दैट, आई डिडंट लाइक इट, एंड गिव योर जस्टिफिकेशन। और वो फिर भी सामने वाला नहीं सुधरता, पुट बाउंड्री वॉल्स अराउंड। व्हाट इज अ बाउंड्री वॉल? व्हाट इज अ बाउंड्री वॉल? किसी भी तरह से प्रेशराइज देम कि अगली बार वो ना करे। मैं तो प्रेशराइज कर देती हूँ, और मैं कैसे प्रेशराइज करती हूँ? आई यूज ऑल मीन्स पॉसिबल। देयर वर पीपल हु वर रियली मीन एंड बैड टू मी, मैंने कहा बेटा अब तो मैं तेरे से आगे बात ही नहीं करूंगी, जा, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की उनको कि आप गलत हो, डोंट टॉक लाइक दैट। वो नहीं सुधरे। मैंने कहा बेटा आज के बाद आई विल नॉट टॉक ओनली टू यू, आई विल नॉट रिलेट टू यू, और मैं तुम्हारा एक भी काम नहीं करने वाली, जाओ। तो कहते नहीं नहीं नहीं, काम तो करो ना हमारा। मैंने कहा नहीं करूंगी तुम्हारा काम। आते हैं ना, मैं उनका काम ही नहीं करती। एक बार तो उन्होंने जेन्युइनली बोला था, आउट ऑफ कंट्री उनको हेल्प चाहिए थी, और वहां पे मैं आराम से उस कंट्री में हेल्प कर सकती थी, बिकॉज आई हैड सम कनेक्शन इन दैट कंट्री, आराम से हेल्प कर सकती थी। आई सेड आई एम नॉट हेल्पिंग यू, व्हाई? आई बेग्ड यू, आई बेग्ड यू, डोंट डू दैट। बट फिर भी तुमने अपनी औकात नहीं दिखाई हो। आई एम पॉइंट बैंक क्लियर कि बाउंड्री वॉल्स आर मेंट टू बी क्रिएटेड। श्रावक आदमी सामने वाले को पॉइंट ब्लैंक बोल देगा, तो तुमको लगेगा मैंने तो अपने तरीके से पॉइंट ब्लैंक बोल दिया और बाउंड्री वॉल क्रिएट कर ली। अब तुमको उस बाउंड्री के उस साइड जो गाली देनी है दे, जो करना है कर, मेरे तो कान में घुस ही नहीं रहा है। मैं लोगों को बोलती हूँ गालियां देनी है ना, लाइक आपकी क्लास में भी, जैसे इस क्लास में भी, इफ यू डोंट लाइक व्हाट आई से, मेरी कंप्लेंट जाके कंचन आंटी को करो। क्यों? कंचन आंटी विल नो कि मैं क्या बोल रही हूँ, कंचन आंटी विल नो, ठीक है? बिकॉज कंचन आंटी को अनेकांतवाद भी आता है, कंचन आंटी नोज श्रावकपना, कंचन आंटी नोज मोक्ष मार्ग, कंचन आंटी नोज ऑल द 32 आगम। सो आंटी को समझ में आ जाएगा, मैं और किसी को समझ में आना है, आंटी को कंप्लेन करो, आंटी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। पहली बार जाओ। उसके बाद भी यदि कोई नहीं सुधरता, फिर भी गाली देना चाहता है ना, राइट, मैं पता है क्या बोलती हूँ? प्लीज लीव दिस क्लास। मैं समझाने की कोशिश कर ली, इतना बोल सकती हूँ कि प्लीज टिको इस क्लास में, 10 क्लासेस में समझ में आने लग जाएगा। उसके बाद भी नहीं सुनना है, प्लीज लीव द क्लास, और मेरे
पीठ पीछे गाली दो, पीठ पीछे गाली दो मतलब मेरे कानों में नहीं जाना चाहिए, मेरी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, मेरे को कषाय नहीं भड़कनी चाहिए, पीठ पीछे गाली देते रहो, आई एम वेरी हैप्पी, दो गाली, मेरी तो कर्मों की निर्जरा हो रही है। ये बाउंड्री वॉल मैं क्रिएट करती हूँ। सी, मैं श्रावक बने में आपको क्या सिखा रही हूँ, मैं गलत चीज, आपको लग रहा होगा ये तो गलत चीज सिखा रही है, मैं गलत चीज नहीं सिखा रही। यदि यदि मैं बर्दाश्त करने को क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि आप जिनकल्पी नहीं हो। क्या आप में बॉडीली कैपेसिटी है, क्या मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल उतनी स्ट्रेंथ है आप में? बताओ, जिनकल्पी लेवल की स्ट्रेंथ है? नहीं है ना? श्रावक हो ना, आज नहीं 5 साल के बाद भी कषाय भड़क सकते हैं, 5 साल के बाद। मैं उस वक्त तो बड़ी स्ट्रांग, आप गाली दोगे ना उस वक्त तो बहुत स्ट्रांग, नहीं बर्दाश्त करूंगी बर्दाश्त करूंगी, पर 1 साल के बाद 5 साल के बाद कभी ना कभी तो होता है ना, धर्म में तुम वीक होते हो तब कषाय भड़क जाते हैं। बेटर है उसी वक्त सुना दो, पुट बाउंड्री वॉल्स, डेटरेंट उसको बोलते हैं, डेटरेंट क्रिएट कर दो। यू शुड नॉट स्पीक इल ऑफ मी, ठीक है? जो करना है पीठ पीछे करो, मेरे कानों तक जाएगा ना मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगी, ठीक है शोभा जी? हाँ, एज ए श्रावक दिस इज द बेस्ट वे। हाँ शोभा जी, कषाय कलेक्ट होते 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 फिर वो ऐसा वोल्केनो जैसे बर्स्ट होता है, बहुत ज्यादा हो नहीं जाता है फिर। आपको लगता है, बट बेसिकली क्या होता है, अनंतानुबंधी वैर परंपरा क्रिएट हो जाती है सामने वाले के साथ, राइट? यदि मुझे पता लग जाए कि शोभा जी क्लास में तो बड़ी हाँ 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 कर रही है, बट पीठ पीछे ना शी इज मेकिंग फन एंड ऑल, मान लो कहीं से मुझे पता लगा, राइट? तो मेरा ना वो दिमाग में ना वैर, इन लॉन्ग रन वैर परंपरा भी हो जाती है। और एक वैर परंपरा भी कितना बाजा बजाती है, पार्श्वनाथ भगवान से पूछो, राइट? कमठ और उनका एक वैर परंपरा का बाजा देखो, राइट? सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, एज ए श्रावक बर्दाश्त करना इज नॉट अ ऑप्शन, वो जिनकल्पी करता है। आजकल के साधु भी चुप करा के बिठा देते हैं, याद रखना, साधु भी करवा देते हैं आज के जो साधु हैं। आप तो श्रावक हो, श्रावक यदि जिनकल्पी की तरह हो, मैं संभव से मोक्ष में बर्दाश्त करूंगी, मेरे कर्म उदय, आप पक्का फेल हो गए, कभी ना कभी कषाय भड़केंगे, और कभी ना कभी ये अनंतानुबंधी वैर परंपरा का भी रूप ले सकते हैं। बेटर है सामने वाले को यथा योग्य सुना दो, पुट बाउंड्री वॉज, यूज डेटरेंट टू टेल देम डोंट टॉक नाउ नॉनसेंस, ठीक है? उसके लिए ना एक चीज होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यू शुड नो हाउ टू पुट योर नैरेटिव फॉरवर्ड, हाउ टू पुट योर नैरेटिव फॉरवर्ड, ठीक है? आजकल ये बहुत नॉर्मल चीज हो गई है वॉरफेयर के अंदर, इट्स नॉट द इंफॉर्मेशन एज, इट्स अ नैरेटिव वॉरफेयर, हु इज टॉकिंग हु। तो चुप रह के बर्दाश्त करने वाले जमाने गए। मेरे को कोई जैन धर्म के बारे में गाली देता है ना, कि जैन धर्म तो नॉन वायलेंस, पूजा पाठ करते रहो, ये करते रहो, पुराने जमाने का बूढ़े लोग करते हैं, ऑल दोस थिंग्स, मैं सुना देती हूँ, आई डोंट टॉलरेट, सुना दो, ठीक है? सुना दो। क्यों सुना दो? क्यों सुन के आ रहे हो, क्यों सुन के आ रहे हो? आई डोंट नॉट लिसन, पुट बाउंड्री वंस, राइट? नैरेटिव, नैरेटिव मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक को समझाना आ जाना चाहिए। मैं आपको आपके लिए बोल रही हूँ, श्रावक यदि उसी वक्त सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, उसी वक्त सही तरीके से नैरेटिव पुट अप कर लेता है, तो उसमें आपको क्या लगता है, आपका क्लोजर हो गया। क्लोजर मतलब उसने सुनाया, तुमने भी सुना दिया, चैप्टर ओवर हो गया, क्लोज हो गया। उसने सुनाया और आपने मोक्ष मार्ग से जिनकल्पी की तरह बर्दाश्त किया ना, तो तुम्हारे दिमाग में वो मैटर ऑन रहेगा, और वो 5 साल के बाद भी, 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी कषाय भी भड़का सकता है, वैर परंपरा भी क्रिएट कर सकता है। आर वी वेरी क्लियर? सो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन? स्पीक इट आउट in a nice way, in a nice way, communicate the message that this is not done, and create boundary walls. Are we very clear? That's the way to go for a Shravan. Are we very clear? सोनल बोलेगी नहीं नहीं मैं तो बर्दाश्त करती हूँ, मुझे तो बोलना ही नहीं आता। तो सीखो, सीखो। अभी नहीं आता है, कई लोग 50 की उम्र में भी गिटार सीखते हैं ना, सीखते हैं ना गिटार, राइट? पियानो सीखते हैं ना 50 की उम्र में भी, 80 साल की उम्र में भी लोग नई चीजें सीखते हैं। व्हाई कांट यू लर्न टू स्पीक योर माइंड व्हेन यू आर राइट, अच्छे तरीके से? यू आर नॉट गोना फाइट, गाली गलौज नहीं करने को बोल रही हूँ, तो प्यार से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, ठीक है? आर वी वेरी क्लियर? डन? Nobody is perfect. Nobody is perfect.
मेरा भी मजाक उड़ाया जाएगा, आप लोग बोलेंगे टेक्निकल में कितनी गलतियां करती है, टेक्निकल्स नंबर्स में गलतियां करती है, कभी इसके गैप्स हैं, इसके ज्ञान के अंदर गैप्स आ जाते हैं। आई नो आई एम नॉट एज गुड एज कंचन आंटी, टोटली एग्री टू दैट, राइट। मेरे को कंठस्थ ज्ञान नहीं है, मतलब आई नीड टू रेफर बुक्स, ओके, आई टोटली एग्री टू दैट। तो मैं पहले ही हाथ खड़े कर देती हूँ, बहुत अपन तो गलती करेंगे। कंचन आंटी भी बोलती है, पता लग जाए ना नेक्स्ट क्लास में जाके सॉरी बोलने का, ठीक है, मिच्छामी दुक्कड़म बोलने का, आगे पढ़ाते रहने का, टेंशन करने की जरूरत नहीं, हम भी गलती करते, वाय करते हैं, छदमस्त है ना, राइट। Are we very clear? But put your point across and create boundary walls. Do not tolerate. Tolerate जिनकल्पी करता है वो फेल हो जाओगे तुम, because you will not be successful. Are we very clear? रिंकी दीदी ईमानदारी से बताओ, आप भी अभी तक टॉलरेट ही करते थे ना? कई जगह पे टॉलरेट करती हूँ, पर मैं अपनी बात कह जरूर देती हूँ। वेरी गुड, दैट्स शुरू फिर लगता है कि नहीं दूसरे वाला मान रहा, तो फिर चुप कर जाओ, ऐसे होता है। ठीक है, पर यदि वो चुप कर जाने के बाद बाउंड्री वॉल जरूर क्रिएट कर देना, क्योंकि वो आगे भी करेगा। एक बार उसने कर दिया ना, वो अगली बार भी करेगा, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा। क्रिएट अ बाउंड्री वॉल सो दैट डेटरेंट क्रिएट करो, दैट दे डू नॉट से नॉनसेंस। आर वी क्लियर? हाँ, जैसे बाउंड्री वॉल आप बोल रहे हो क्रिएट करो, तो बाउंड्री वॉल आई मीन मैंने ऐसे क्रिएट कर दिया कि आई पुट दोस 1 or 2 नेम्स इन द लॉस्ट केसेस, सो अभी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है उस चीज का। हाँ, तो दैट इज ऑल्सो, बट दैट इज इन योर हेड। उनको भी जाके बोल दो कि दिस इज ऑल यू डू, डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल यू डू। तुम लोग को सिर्फ मजाक उड़ाना आता है, राइट? नहीं समझते हैं, कुछ भी कर लो, कितनी भी समझदारी से अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके, sometimes it doesn't, sometimes many a times it doesn't make a difference at all. Then use a bigger deterrent. शोभा जी एक चीज याद रखना, मैंने भी ये सब करके देखा है, तो कई बार समझाने, प्यार से समझाने से, रिक्वेस्ट करने से, ये सब चीजों से जब नहीं चलता है ना, तो क्या करो, यूज अ बिगर डेटरेंट, ज्यादा बड़ा डेटरेंट यूज करो, ठीक है? ये वॉर स्ट्रैटेजीज आती है। वॉर स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, यदि कोई तुम्हारा कंट्री का, कभी अक्षय चीन ले लेता है, कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होता है ना, कश्मीर होता है, ये सब चीजें लेते जाएंगे, तो क्या हम अपना कंट्री तोड़ तोड़ के देते जाएंगे क्या? राइट? अच्छा ले लो, अरुणाचल प्रदेश भी ले लो, ये देते जाएंगे क्या? राइट? इन द नेम ऑफ पीस। नहीं नहीं भाई, शांति चाहिए, बस ले लो, ऐसे थोड़ी ना चलता है। समटाइम यू यूज अ बिगर डेटरेंट, यू विल बिकम aggressive, you will become, I am telling you, you can increase the deterrent level. याद रखना, द्रौपदी ने क्या किया था, कृष्ण वासुदेव ने क्या किया था, वो लोग तो लाक्षाग्रह हो गया, राइट? लाक्षाग्रह हो गया, चीरहरण भी हो गया। व्हाट इज दैट? द्रौपदी के पास कृष्णा थे ना, अपने पास थोड़ी कोई है। Then you can think like कृष्णा। शोभा जी, मैं कई लोग बार इस महावीर talking- स्वामी भगवान को, मैं ना कई बार शोभा जी महावीर स्वामी भगवान को बोलती हूँ, राइट नाउ आई डोंट नीड टू थिंक मोक्ष मार्ग, नाउ आई नीड टू थिंक लाइक अ श्रावक, let me listen to what Krishna has to say. Krishna, now you tell me, what if you were there, what would you have done? Understood? So if you don't have Krishna, you know how he thinks. Ask him what he thinks. So all the time I don't listen to Mahavir Swami Bhagavan. I sometimes say, Mahavir Swami Bhagavan, right now I don't need you. I don't need Moksha. Right now I need to revolt and function like a Shravak. I want Krishna. Krishna, what would I do? Understood? Tell me, Krishna, how do I become Krishna? Support चाहिए, like you need support. You can't do it on your शोभा own. जी, आई एम टेलिंग यू ना, आत्मा में अनंत शक्ति रही हुई है। कभी पुण्यवानी यदि रहेगी ना, तो यू कैन क्रिएट एनी लेवल ऑफ डेटरेंट। हाँ, पुण्यवानी को पहले जज करो, पुण्यवानी हुई तो डेटरेंट क्रिएट करो, ठीक है? मैंने 20 साल नहीं किया क्योंकि पुण्यवानी नहीं थी, अभी पुण्यवानी है, अभी पुण्यवानी है, ठीक है शोभा जी? अभी पुण्यवानी है, तो अब मैं भी सुना देती हूँ, चल कट ले जा, मैं भी तो बोल देती हूँ ना। एक टाइम था कि एक पूरे संघ ने, चतुर्विधि संघ ने अपोज किया, क्या किया मैंने? चुप करके निकल गई मैं, ऐसा डोक के बॉस, नहीं करना, निकल गए। 20 साल किया ना, ओके, नॉट एनी मोर। अभी कोई चतुर्विधि संघ में आके बोल दे आप गलत हो, राइट?
तो पहले तो 2-3 खरी खोटी जाके सुनाऊंगी और बोलूंगी तुमको ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये आगम पढ़ लो, ये आगम पढ़ लो, वो आगम पढ़ लो। आई विल खरी खोटी सुना दूंगी। अब आई विल स्पीक माई माइंड। फिर ये भी बता दूंगी कि तुमने ये एक्शन से कितने कर्म बंद किए और उससे क्या क्या फ्यूचर में रेपरकशन और लॉसेस तुमको और तुम्हारे आसपास के लोगों को, ये भी सुना दूंगी मैं। ठीक है। और उसके बाद आई विल क्रिएट अ बाउंड्री वॉल एंड सेज ओके यू, आई विल नेवर टीच यू एंड यू बेटर नॉट कम टू माई क्लासेस। ओके, आई विल क्रिएट ऑल दिस डिफरेंसेस। पिछले 5 साल से अभी पुण्यवानी है, पहले 20 साल पुण्यवानी नहीं थी ना, तो चुप करके बर्दाश्त किया। सो पुण्यवानी है। अब पुण्यवानी भी इतनी है कि मैं श्रावक से पंगे ले सकती हूँ, मैक्सिमम छोटे मोटे साधुओं से पंगे ले सकती हूँ। आई स्टिल डोंट हैव द कैपेसिटी टू go ahead and take pangas with an acharya level person. ये भी याद रखना। You should know your punyavani levels also, right? Are we clear, शोभा जी? So पुण्यवानी को चेक करो and create a deterrent. श्रावक पने में मैंने बताया है, if you have पुण्यवानी, sky is the limit. Create a deterrent. You, आपको लगता है कृष्णा नहीं है, कृष्णा is what? is a पुण्य प्रकृति का उदय जो द्रौपदी के पास है, राइट? यदि वो है तो कर लो, नहीं है तो चुप करके जो कर सकते हो करो, राइट? सामने वाले के पास मेरे से भी बड़ी पुण्यवानी है तो फिर मेरी पुण्यवानी कम हो जाती है। यदि आप मोक्ष मार्ग से यदि आप में डील कर रहे हो ना, तो तीर्थंकर की पुण्यवानी भी यूज हो जाती है, याद रखना ये, इफ यू आर डीलिंग इन मोक्ष मार्ग। तो जैसे मेरे साथ कोई क्लासेस में पंगे हो ना, आई यूज तीर्थंकर पुण्यवानी ऑल्सो। यू कैन कैपिटलाइज ऑन दैट एंड यूज इट। ओके, you will not understand, there are a lot of dynamics to पुण्य के तत्व में। मैंने ये सब डिस्कशन किए हुए हैं कि हाउ डू यू यूज अदर पीपल्स पुण्य प्रकृति, पुण्य हम दूसरे के भी यूज करते हैं, राइट? कई बार आपके भी तो पुण्य प्रकृति का उदय होता है, आपने विनय इतना किया होता है, आपकी पुण्य प्रकृति का उदय होता है कि आपको श्रावक पना समझना है, आपको नौकशाय मोहनीय कर्म समझना है, तो आपको मेरे मुंह से वो निकल जाएगा और आप पढ़ लोगे। ऐसा भी तो होता है, तो आपकी पुण्यवानी भी तो काउंट होती है ना। इट्स नॉट ऑलवेज माई पुण्यवानी, इट्स योर पुण्यवानी। तो मेरे मुंह से कब निकलेगा? यदि मुझे आएगा तो वह निकलेगा ना मेरे मुंह से, तो मुझे समझ में आया, पर वो मेरे को समझ मेरी पुण्यवानी से नहीं आया, क्या पता आपकी पुण्यवानी से आया। कई बार ये भी होता है कि तीर्थंकर की पुण्यवानी से चतुर्विधि संघ 18,000 साल तक जीना करने वाला है, तो वो यदि ज्ञान गायब हो रहा है, क्या पता मेरे मुंह से तीर्थंकर की पुण्यवानी की वजह से, कई बार वो होता है। जैसे अनिकांतवाद का मैं क्यों इतना पुश कर रही हूँ, व्हाई एम आई पुशिंग? बिकॉज मोस्ट ऑफ द संघ्स अनिकांतवाद एज अ थियोरी नहीं पढ़ाते हैं। बहुत सारे संघ एप्लीकेशन में आता है, पर वो अप्लाई कौन करेगा? श्रावक कैसे अप्लाई करेगा जिसको थियोरी नहीं आती होगी? तो मैंने अनिकांतवाद क्यों चारों थियोरी पढ़ाई ना, प्रमाण से लेके नए से लेके निक्षेप सप्तभंगी सब कुछ पढ़ाया, थियोरी पढ़ाई, और फिर मैं करा रही हूँ। क्यों मैंने पढ़ाया? हाँ, क्योंकि मुझे चतुर्विधि संघ अनिकांत जैन धर्म किस पे टिका हुआ है? अनिकांतवाद पे टिका हुआ है ना। तो मुझे पता है कि अनिकांतवाद की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। so, जब मैं उसको पढ़ा रही थी, मुझे पता था जिन शासन विल कम टू माई हेड। इट वॉज जिन शासन उसकी पुण्यवानी यूज हो रही थी। किसकी पुण्यवानी यूज होती है वो आपको देखना आना चाहिए ना, शोभा जी, राइट? आई एम जस्ट सेइंग, हास्य में हर बार मोक्ष मार्ग नहीं करना है, टॉलरेट नहीं करना। हाँ, तुम सामायिक में और तुम्हारा कोई मजाक उड़ाता है तब संभाव से करना है, इस सामायिक में मोक्ष मार्ग करना है। बट इफ यू आर नॉट इन सामायिक, जवाब दो, सामने वाले को यथा योग्य बताओ, यूज डेटरेंट्स, यू क्रिएट बाउंड्री वॉल्स, एवरीथिंग इज एट योर डिस्पोजेबल डिपेंडिंग ऑन योर पुण्य प्रकृति। ठीक है, पुण्यवानी है, स्काई इज द लिमिट, डू व्हाटएवर थिंग्स फिट। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, किसी को आर्ग्यू करना है, आर्ग्यू द केस। सी, कोई इस टॉपिक को डे 27 में पढ़ेगा ना, तो उसको श्रावक पने का एंगल नहीं समझ में आएगा। उसको क्या समझ में आएगा? उसको सिर्फ मोक्ष मार्ग का टॉपिक समझ में आएगा। उसको ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने श्रावक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बोला कि यू हैव टू रिवोल्ट, इफ यू डोंट रिवोल्ट तुम्हारे कषाय कंट्रोल नहीं होंगी, तुम्हारी वैर परंपरा क्रिएट हो जाए। ठीक है, मैं तुमको श्रावक बनाना है, मुझे तुमको, ठीक है? हाँ, आनंद श्रावक को एक गणधर ने क्या बोला? तुम प्रायश्चित ले लो। आनंद श्रावक भी तो चुप रह सकते थे ना, अच्छा यार गणधर तुम बोल रहे हो, ले लेता हूँ प्रायश्चित, वो भी तो बर्दाश्त कर सकते थे ना। Why is he replying back? Think about it. Think, why is he replying back? हाँ, जो सत्य है तुम निकाल के बाहर रखो, सामने वाले को बता दो जो व्हाट आर योर व्यूज, अदरवाइज कषाय कंट्रोल नहीं होगा।
यदि आनंद श्रावक उस वक्त चुप रहते तो गणधर के जाने के बाद ना आनंद श्रावक के मन में अविनय उत्पन्न होता गणधर के लिए, और क्या बोलते, ये गणधर कैसा है, अपने आप को गणधर बोलता है, चरम शरीरी जीव है, हाँ, और उसको ये भी ज्ञान में इतना भी नहीं पता है कि मैं श्रावक का मैक्सिमम कितना अवधि ज्ञान का कितना होता है, उसको ये भी नहीं पता है। अविनय उत्पन्न होता ना, उसने वो ऑप्शन ही नहीं रखा है। उसने क्या बोला, लेट मी हैंडल इट देन एंड देयर। तुम देखो, आगम इज टॉकिंग अबाउट हैंडल सिचुएशंस देन एंड देयर। यू कैन नॉट कीप ऑन वेटिंग करने में कुछ नहीं होता है। दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू श्रावकपना। आई एम टीचिंग यू श्रावकपना, रिप्लाई, नैरेटिव, अपना नैरेटिव बोलना सीखो। कब सीखोगे? अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? मेरे को भी तो डर लग रहा था कि जब मैंने श्रावकपना सिखाया, निकांतवाद सिखाया, कि यार ये लोग रेजिस्ट करेंगे, डर के मारे मैं नहीं पढ़ाऊं तो पढ़ाना पड़ेगा ना, जो आगम बोल रहा है पढ़ाना पड़ेगा। रेजिस्ट करोगे तो क्या बोलोगे? आई हैव लॉस्ट स्टूडेंट्स। जब मैंने श्रावकपना पढ़ाया ना, I lost 1 or 2 students. They told me, what nonsense is that? Rubbish. They told me on my face. And I lost them as a student. और काफी 5-6 साल के स्टूडेंट्स थे। What do I do? इस डर के मारे क्या मैं उनको पढ़ाऊं नहीं श्रावकपना? I will speak what I have to speak. Are we very clear? Huh? So, श्रावकपने में you will have to reply back. Are we very clear? Huh? कोई गलत कर रहा है, कोई आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, यथा योग्य रिटेलिएट। आर वी वेरी क्लियर? एनी डाउट्स ऑन दैट? प्रमिला जी है ना, वो बोलेंगी नहीं मेरे को तो बर्दाश्त करना अच्छा लगता है, राइट? और कौन कौन है जो बर्दाश्त करना जिसको अच्छा लगता है? एनीबडी? चंचल जी, आपको भी बर्दाश्त करना अच्छा लगता है? हाँ, वो स्वभाव में हो जाता है एक्चुअली। क्या वैसे हमारा एक्शन और रिएक्शन स्वभाव से हो जाता है, पर कभी कभी वो जरूरत पड़ती है तो वो भी आता है पुण्य से कि भाई अपनी बाउंड्रीज रख देते हैं, हम बता देते हैं कि भाई ये ठीक है, डोंट टेक मैं इट आपको बार बार, ग्रांटेड। आप लोगों को हजम नहीं हो रहा है श्रावकपना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, श्रावकपना नहीं समझोगे तो कर्मबंध चालू रहेंगे। नौ कषाय विल क्रिएट कषाय, और वो कषाय बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाई माय जॉब इज टू टीच यू श्रावकपना। आई एम ट्राइंग टू मेक अ श्रावक आउट ऑफ यू, और मैं अनेकांतवाद से पढ़ा रही। डन? रिंकी दीदी, ईमानदारी से सोचना, क्या चुप करके रहना, बुली कोई आपको बुली कर रहा है, बुली समझ में आ गया ना, कोई आपको बुली कर रहा है, आपको दबा रहा है, आपका कर रहा है। यदि जैन धर्म भी आपको चुप रह के बर्दाश्त ही करने को बोलता है, जैसे जिनकल्पी को बोलता, राइट? आपने देखा है कितने लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, पीपल हु गेट बुलीड? कभी देखा है? जिनकी, जो ज्यादा बुली होते हैं ना, जो बुली होते हैं ना, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जो बुली करते हैं उनकी तबीयत नहीं खराब होती है। सो जैन धर्म में महावीर स्वामी भगवान इज गिविंग यू द राइट टू रिप्लाई बैक, रिटेलिएट, सेल्फ डिफेंस, नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी। we didn't start the war, you started the war, right? We are just replying back, telling you not to do that, creating a deterrent, creating a boundary wall, self defense, totally allowed। और नहीं करोगे, कषाय कंट्रोल नहीं होंगे, गारंटी। 32 आगम देख लो, श्रावक हैज रिप्लाइड बैक। ओके, चेड़ा राजा को भी तो बोला जा सकता था ना कि दे देना हाथी और दे देना 9 लड़िया हार, क्यों युद्ध कर रहा है, दे दे। पर चेड़ा राजा ने नहीं बोला कि हाथी दे दे और 9 लड़िया हार दे दे। उस चेचनक हाथी की बात कर रही हूँ, चेड़ा राजा की भगवती सूत्र की स्टोरी बोल रही हूँ। बर्दाश्त करने को किसने बोला? ही सेड नथिंग डूइंग। गलत 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 है, आई विल स्टैंड अप फॉर व्हाट इज रॉन्ग, है ना? गॉट इट? बचपन से हमको क्यों ये सिखाया जाता है, चंचल जी बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो? चंचल जी, आपको सवाल पूछ रही हूँ, और यदि आपका यदि नेचर है तो गलती से जैन धर्म पढ़ाते हुए आप ये अपने स्टूडेंट्स को मत पढ़ा देना, क्योंकि सामने वाले की कैपेसिटी नहीं। यदि आप मन से मोक्ष मार्ग करके जिनकल्पी की लेवल तक फंक्शन करते हो, रेयर केसेस में कर सकते हो, प्लीज डोंट टीच दैट टू योर स्टूडेंट एटलीस्ट। गॉट इट?
या समय के परिवर्तन के साथ आप देखो कि कितना कुछ चेंज हो जाता है। वेरी गुड। आजकल 3 साल का या 2 साल का बच्चा भी वाई करेगा हर चीज के लिए। शायद उस वक्त हमारे में ये सब कैपेसिटी, इतना एक्सपोजर नहीं था जितना इसीलिए तो हम एक्सपोजर इन बर्बाद भी बच्चों हुए को है। चंचल जी, इसीलिए हम बर्बाद भी हुए बहुत हाँ तरीकों से। हाँ हाँ, और हाँ आजकल के बच्चे बर्बाद नहीं होते। हाँ, हर वो चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो है ही है। हाँ, और आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, वाई शुड वी ट्रीट, जो हमारे कॉन्स हमको गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है, वाई शुड वी बी नाइस टू देम। हम लोग सामने वाले को वैसे ट्रीट करेंगे, यदि सामने वाला अच्छा है तो हम भी अच्छा करेंगे, सामने वाला बुरा है तो हम भी बुरा करेंगे। समझ गए चंचल जी? नेक्स्ट जनरेशन इज फार मोर इंटेलिजेंट देन अस, वी वर स्टूपिड, राइट चंचल जी? आई एम टेलिंग यू, जैन धर्म ओके कर रहा है, आप रिप्लाई बैक करो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मेरा काम है आपको श्रावकपना सिखाना, एंड आई एम टेलिंग यू आप आबत्ते सागम में देखो, रिप्लाई बैक हो रहा है, रिप्लाई बैक श्रावक कर रहा है। कहाँ रिप्लाई बैक नहीं हो रहा है बताइए मुझे। उपासक दशांग के जो 10 श्रावक थे, किन लोगों के साथ टॉर्चर भी हुआ, होता है ना, उपसर्ग आए थे, देवताओं के उपसर्ग आए, उनमें से आधे लोग तो हार भी गए, फिर भी श्रावक पना टिकाना, दे रिप्लाइड बैक, दे रिटेलिएटेड, दे वांटेड रिटेलिएटेड। और श्रावक पना टिक रहा है ना, सम्यक दर्शन भी टिक रहा है ना चंचल जी, राइट? चेड़ा राजा का युद्ध हो गया, मृग्यावती ने भी क्या किया, रिप्लाई बैक किया ना, बुद्धि लगाई, रिप्लाई बैक किया ना, डेटरेंट क्रिएट किया ना, जो करना था। सीता ने भी डेटरेंट क्रिएट किया, बाउंड्री वॉल्स क्रिएट की, सेल्फ डिफेंस क्रिएट किया ना। हाँ, समझ में आया चंचल जी? हाँ, ये बर्दाश्त करो एटीट्यूड इज नेवर टॉट इन जैनिज्म। बर्दाश्त करो इज नॉट अ जैनिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है? यस, जिनकल्पी जो कर रहा है, वो मैंने आपको पहले भी बोल दिया था ना चंचल जी, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है जिनकल्पी। जिनकल्पी क्या कर रहा है? जिनकल्पी मोक्ष मार्ग कर रहा है, श्रावक को मोक्ष मार्ग नहीं कर रहा है, श्रावक को श्रावक बना पा रहा है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। डन? और अब आगम से एग्जाम्पल्स बताओ जहां रिप्लाई बैक हो रहा है। आगम से एग्जाम्पल्स बताओ जो रिप्लाई बैक हो रहा है। एनीबडी? गंगाधर तुम हाँ, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। किसने? एक आचार्य थे, गर्गाचार्य ने अपने गंगाचार्य स्टूडेंट, आचार्य, जब उनके शिष्यों ने सब पालनी करना छोड़ दिया तो उन्होंने शिष्यों को छोड़ दिया और वेरी बोले कि ये नहीं मान रहे तो मैं अकेला ही। वेरी गुड। सो रिटेलिएशन इज अलाउड ना? और बहुत सारे रिटेलिएशन आप 32 आगम में देखो, यू हैव फुल राइट टू रिटेलिएट। ओके, गॉट इट? एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं, मेरे को ना डर चंचल जी जैसे लोगों का लगता है, उनको क्या लगता है, मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में बर्दाश्त किया है, दैट इज जैन धर्म, और वो यही पढ़ाएंगे। डोंट टीच रॉन्ग थिंग्स, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल चंचल जी। एज अ पार्ट ऑफ श्रावकपना, डोंट टीच देम रॉन्ग थिंग्स, ओके? जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू संभाव डज नॉट मीन सामने वाले को आप ये सिखाओ। सामने वाले को गिव देम द ऑप्शन कि इट इज नॉट अबाउट संभाव, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट मोक्ष मार्ग, ठीक है? यू आर अ श्रावक, ठीक है चंचल जी? एंड लीव इट टू द श्रावक्स टू डिसाइड ना, उनको कितना रिटेलिएशन करना है, कितने पुण्य प्रकृति है, कितना पाप का उदय है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितना क्या है। लेट देम डिसाइड, राइट चंचल जी? ओके, एनी मोर क्वेश्चंस ऑन हास्य मोहिनीकरम? किसी को आर्ग्यू नहीं करना ये केसेस। मैं आ रही थी कि लेस्या का सब पढ़ते हुए कि पूरे कि दिन में अपन कई बार जब परिस्थिति या बदलती करने में सोचने में, यद्यपि मन और फिर भी उपयोग नहीं चलता उस समय, और न हम देखते हैं कि हम कौन सी लेशिया में है। इज इट पॉसिबल हम देख करती है कर्म भी, आपकी लेशिया भी, आपके पूर्व कर्म भी, आपकी स्थिति भी, सब चीजें साथ में ही सब होती है ना। वैसे किस चीज को देखें फिर? चंचल जी एक चीज प्रॉम्प्ट होती है ऐसे। देखो, यदि आप जिनकल्पी हो और अकेले विचरण करते हो तो सिर्फ कर्म को देख सकते हो, ठीक है? बट यदि आप
इफ यू आर इन अ हीलिंग प्रोफेशन मतलब आप सामने वाले को पढ़ा रहे हो, यू आर अ टीचर राइट, या आप डॉक्टर हो या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले, आप सामने वाले से डील करते हो, यू आर इन अ हीलिंग प्रोफेशन, तब आपको लेशा भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि लेशा से भी तो सामने वाले की, आपकी शीत लेशा से सामने वाले को भी तो साता मिलती है ना, राइट चंचल जी? हाँ, सो इफ यू आर इन अ हीलिंग प्रोफेशन, यू आर इन अ टीचिंग प्रोफेशन, तो आपको लेशा भी चेक करनी पड़ेगी। पर जिनकल्पी की गंदी लेशा भी होगी ना, मतलब ऐसे तो जिनकल्पी की बहुत हाई लेवल की लेशा रहती है, मतलब 3 शुभ लेशा ही रहती है, ठीक है, बट व्हाट आई मीन इज उनको उनकी लेशा नहीं भी शुभ होगी, और उनका वो सिर्फ कर्म थियरी से देखेंगे चल जाएगा, बट टीचिंग प्रोफेशन को तो लेशा भी चेक करनी पड़ेगी ना चंचल जी? हाँ, क्रूरता के परिणाम से यदि मैं पढ़ा रही हूँ, क्रूरता के परिणाम से, राइट चंचल जी, दैट लेशा इज अफेक्टिंग यू, और वही मैं अपनी शुभ लेशा से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उसकी लेशा में सामने वाले पे भी इम्पैक्ट है ना। तीर्थंकर का मतलब क्या है? तीर्थंकर में ये जो इतने जो अतिशय हैं और ये जो एक्स्ट्रा जो पुण्य प्रकृति का उदय है, राइट, ये सब क्या है? ये एक शुभ लेशा क्रिएट करता है, संवत्सरण एक शुभ लेशा का दायरा क्रिएट करता है, राइट, जिसमें प्रोटेक्शन मिलती है ना जो लोग संवत्सरण के अंदर जाते हैं। ओके चंचल जी, सो कभी हाँ, कभी जैसे कि आपकी शुभ लेशा का प्रभाव हमारे पे पड़ता है, उसी एंगल से पड़ता है, जितना शुभ आप बोलते हो उतना ही हमारी शुभ लेशा हुई तो आपका प्रभाव भी रुक जाएगा। इसलिए नहीं, इसलिए तो मैं बोलती हूँ आपकी लेशा का प्रभाव इफ यू आर इन अ टीचिंग प्रोफेशन, इफ यू आर इन अ हीलिंग प्रोफेशन, लेशा को भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट हैव अ नेगेटिव लेशा एंड टीच, यू कैन नॉट हैव अ नेगेटिव लेशा एंड बी इन अ हीलिंग प्रोफेशन, ठीक है चंचल जी? इफ आई एम नॉट इन द हीलिंग और हाँ टीचिंग जी, प्रोफेशन, मैं कर्म थियरी देख के मैं जिनकल्पी लेवल पे फंक्शन करके मैं आगे निकल जाऊंगी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं 4 ध्यान को देख सकती हूँ, मैं 8 कर्म को देख सकती हूँ, मैं 9 तत्व को देख के आगे निकल सकती हूँ, बट यदि मेरा इंटरेक्शन दूसरे लोगों से है, राइट, और दूसरे लोगों पे माय लेशा अफेक्ट, सी माय कर्म माइट नॉट अफेक्ट अदर पीपल, बट माय लेशा विल अफेक्ट देम, विदाउट नोइंग इट विल अफेक्ट। सो चंचल जी, उन लोगों को करना चाहिए, ठीक है चंचल जी? इन ओके, शॉर्ट कि भाई कर्म का प्रभाव होने पे होता है पर लेशा दूसरों को भी प्रभावित कर्म का करती भी इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है, मैं ये नहीं कहती हूँ, पर लेशा का तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। यदि मैं क्रूर लेशा में होंगी ना और आप मेरे आसपास आ जाओगे ना चंचल जी, आप भी आधे घंटे में ना टायर्ड फील करोगे, डिप्रेस्ड फील करोगे, लो फील करोगे, और बोल आप मतलब आप में से पूरी एनर्जी मैं पुल कर लेती हूँ। होता है ना चंचल जी, कई लोग के पास जाओ एंड यू फील टोटली ड्रेन्ड आउट एंड टायर्ड एंड ऑल यू वांट टू डू इज स्लीप, होता है। हाँ, और कई लोग ऐसे मारासा के पास जाओगे तो आप इतने फुल ऑफ एनर्जी फील करोगे, क्योंकि मारासा की पॉजिटिव लेशा होती है, तो उसके बाद आपको लगता है मारासा का व्याख्यान सुनने के बाद घर जाके भी 2 समय कर लो। कहाँ से एनर्जी आती है? बिकॉज दे हैड शुभ लेशा, वो आपको एनर्जाइज करती है, वो आपको पॉजिटिव करती है, ठीक है चंचल जी? हाँ, आई ठीक। जस्ट टेल यू दैट लेशा कभी कभी आपको चेक करनी पड़ेगी, मत करो चेक लेशिया, मुझे तो करनी पड़ेगी। हाँ, इसीलिए चंचल जी, आई जनरली इफ आई हैव टू टॉक अपार्ट फ्रॉम माय क्लासेस, मैं अपने स्टूडेंट से ही डील करती हूँ, पर मैं स्टूडेंट्स के कई बार रिलेटिव्स होते हैं, स्टूडेंट्स के कोई रिश्तेदार होते हैं, मैं कई बार उनको बोलती हूँ बॉस आई डोंट नो if I will speak to them whether they will accept it, not accept it, they might take it in a wrong sense, और मैं उनको they are not my students so they will take it in a negative sense, बहुत complication खड़ी होती है। I don't want to talk to my students relatives, okay, my students will know me, so let me talk to you, I can teach you, and whatever I say you will take it in a विनय से, तो आपकी भी रिलेशनशिप शुभ हो रही है और आप आगे बढ़ रहे हो ना, आप मेरे से जरूरी नहीं आगे बढ़ रहे हो, आप भी विनय से आ रहे हो, बट आपके जो रिलेटिव्स आएंगे उनमें तो विनय नहीं होगा ना, वो तो ऐसे ही बोलेंगे बोलना चाहती है, वो लोग में नहीं होगा, उनके उनका इम्पैक्ट क्या है ना, अरे यार आई हैव स्टूडेंट्स हु कम एंड टेल मी, ओ प्लीज टॉक टू माय रिलेटिव, आई एम लाइक आई विल टॉक टू यू, यू आर माय स्टूडेंट्स, दैट पर्सन इज नॉट माय स्टूडेंट्स, हाउ कैन आई टॉक टू यू, टॉक टू देम, well how do I control their relationship, how do I control a lot of their things? यहाँ पे तो मैं आपका विनय, आपका बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर रही थ्रू माय क्लासेस, ओके चंचल जी, विनय इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग क्लासेस, याद रखना। विनय में वो तीसरा वाला जो शुभ लेशा है ना, कौन सा था वो,
तेजोलेश्य, हाँ तेजोलेश्य। तेजो, हाँ। तो विनय जब है तो तेजोलेशा शुभ 3 में से थर्ड लेशा एक्टिवेटेड है, राइट। पहले वाले में वीतराग दशा है, तो वो वहां तक नहीं भी पहुंचा पाओ, एटलीस्ट विनय तो मुझे बेस्ट गुड लेशा में लाना ही पड़ेगा ना, चंचल जी। गॉट इट। आज मैंने नौकशा में हास्य मोहिनी पे मोक्ष मार्ग से पढ़ाया। दैट इज व्हाट डे 27 क्लास वाले लोगों का इंटरप्रिटेशन हुआ। बट जो लोग डे 297 के एंगल से ये पढ़ रहे हैं, वो पूरी क्लास में श्रावक पने के एंगल से भी पढ़ के, अनेकांतवाद की को भी जान के बहुत अच्छे से उनको क्या करना है जब उनका मजाक उड़ाया जाता है, या वो उनका मन करता है दूसरे का मजाक उड़ाना, हंसना, ये सब उन दोनों सिचुएशन में कैसे कर्मबंध है, कैसे कर्म उदय है, क्या फ्यूचर है, क्या पास्ट है, आपको सब समझ में आ गया है। तो ये वाली जो क्लास थी ना, वाज एक्चुअली डे 297। बट जो आदमी उसको डे 27 में देखेगा should just understand the moksha marg wala concept, और श्रावक पने वाला should see later on. Are we clear? Huh? I hope this classes will continue because मुझे रति, अरति, शोक और भय मोहनीय कर्म पे भी I need to give details on that. ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र। और आई होप आप इसके बाद किसी का भी मजाक नहीं उड़ाओगे, हास्य नहीं करोगे, खासकर बेवजह पे किसी पे ताने मारना, लुक डाउन करना, जज करना नहीं करोगे। जब आप बंद कर दोगे ना कर्म बंद करना, कर्म उदय भी बंद हो जाएगा इन अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। बट यदि आपके साथ कोई कुछ कर रहा है एज ए श्रावक, यू हैव लॉट ऑफ मीन्स एट योर डिस्पोजल फॉर सेल्फ डिफेंस। आर वी अलाउड? ठीक है, चलिए। I hope you succeed in controlling this Nau Kashayam Mohniya Karam. Jai Jineन्द्र। प्रणाम आशी मैम, थैंक यू।